गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। ऑलराइट। अपॉलजीज अगेन कल के लिए। अ, वैसे तो मुझे तो बाद में याद आ रहा था कि यार कभी भी ऐसा होता था स्कूल में, कॉलेज में, अगर किसी भी कारण से छुट्टी हो जाए तो दुख तो होता है कि हमने तैयारी की या हम टाइम निकाल कर बैठे हुए थे, पर कहीं ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी भी होती है कि यार चलो एक दिन तो थोड़ी सी राहत मिली, पढ़ना नहीं पड़ा। बट या आई एम रियली सॉरी जो हुआ। आई एम श्योर कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। एंड वी हैव फिक्स्ड द लाइसेंस प्रॉब्लम दैट वी हैड। एक चीज और समझने की कोशिश कर रहा था। एक हमारे औरंगजेब जी तो हैं बस, जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं रोज। उसके अलावा आई थिंक बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो इस चीज का वैल्यू समझते नहीं है कि देखिए, जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं ना, तो एक बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा अटेंशन ना आपका बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आपका मन करेगा ना, और देखिए मन ऐसी चीज है ना, वो हमेशा आपको थोड़ी सी जो आराम वाली चीज होगी ना, उसी के लिए बोलेगा। आप एक दिन ऑन करेंगे, अगले दिन बोलेगा कि छोड़ना यार, क्या कैमरा ऑन करना है, आज मैं पैर ऊपर करके बैठ जाता हूँ, आज मैं लेट कर देख लेता हूँ। या देख तो मैं रहा ही हूँ, मैं अगर बैठ कर भी देख रहा हूँ तो मैं देख तो मैं रहा ही हूँ। पर देखिए, जब भी आप बीच में फोन चलाएंगे, जब भी आपका ध्यान इधर उधर होगा, तो क्या है, जब आप कैमरे के सामने होंगे तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, आप एक बार सिर्फ अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे, मैं भी मॉनिटर कर पाऊंगा, देख पाऊंगा आप पढ़ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, है ना। आपके आपके और मेरे बीच का थोड़ा सा एक इंटरेक्शन भी बढ़ेगा धीरे धीरे। कल को आप बैच पूरा खत्म होगा, मैं शायद आवाज तो बहुत लोगों की जानता हूँ, बट अगर मैं आपको शक्ल से ही नहीं जानता, आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, सर रेफरल लगा दीजिए, मुझे लगेगा 4 महीने मुझसे पढ़ा पर मुझे पता ही नहीं कि है कौन। अभी औरंगजेब जी रोज कैमरा ऑन करते हैं, मुझे पक्का पता है, मुझे कहीं सड़क पे भी दिख जाएंगे तो मैं पहचान लूंगा कि हाँ यार ये मेरे बैच में पढ़े हैं ना। तो देखिए, ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, मैं कंपल्शन नहीं कर सकता हूँ, बट आई स्ट्रांगली स्ट्रांगली एनकरेज पीपल। ये आप ही के लिए अच्छा है ना। ये कोई मूवी तो बन नहीं रही है कि मेरे को एक एक्टर और मिल जाएगा तो मेरे लिए कोई फायदा है। बट एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में लोगों की एक बार चेहरे देख सकूं। अगेन, आप खुद ये रियलाइज करेंगे, जैसे बहुत सारे ऑफिस में भी आजकल मीटिंग्स में होता है, इट इज कंपलसरी टू स्विच ऑन योर कैमरा ना। वो इसीलिए होता है कि यू ऑलवेज पे अटेंशन। आप कमर सीधी करके बैठेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है ना। तो चलिए, मैं ज्यादा इस पे ज्ञान नहीं दूंगा, बट अगेन आई स्ट्रांगली एनकरेज कि जो जो कैमरा ऑन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, तो जरूर कीजिएगा। ये देखिए, आंचल सौम्या जी बता रही हैं एमपीएच में तो कंपलसरी है। तो हमारा जो दूसरा बैच चलता है प्लेसमेंट प्रिपरेशन वाला, जो हमारे यस सर लेते हैं, जो प्लेसमेंट एक्सपर्ट हैं, तो हम इनिशियली करते थे, प्रेशराइज करते थे, बट देखिए बाकी हमारे बैचेस में मोस्टली कॉलेज वाली ऑडियंस होती है ना। तो हम वहाँ थोड़ा सा प्रेशर करते हैं। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी आ जाती है, कॉलेज में भी थोड़ा पास आउट लोग हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ। इट्स बेसिकली टोटली योर कॉल कि आप इससे कितना एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, है ना। बट एज आई सेड, आई स्ट्रांगली एनकरेज पीपल टू डू दिस। एनीवे, चलिए, आई थिंक हमने जो 1-2 मिनट वेट भी करना था, अभी तक जो लोग आना चाह रहे थे आ चुके होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं जहां हम परसों थे, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फ्लेक्स। और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? अच्छा, ये वही टॉपिक है, हमने लास्ट वाला स्लाइड ही लगाया है। लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था फ्लेक्स रैप। देखिए, आज की क्लास का मैं थोड़ा सा सीक्वेंस बता दूं अभी क्या होने वाला है। फ्लेक्स की 3-4 चीजें जो बची हुई हैं, हम पहले वो कवर करेंगे, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हमारा फ्लेक्स पूरा हो जाएगा, तो जैसे मैंने कहा था, एक एक्सरसाइज थी जो इससे पिछले वाले टॉपिक की थी, जो अभी हमने कवर नहीं की थी, है ना। हम पहले वो एक्सरसाइज करेंगे, एंड देन सेम एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे, यानी सेम एक्सरसाइज में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हम फ्लेक्स कैसे यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स कहाँ पे बेसिकली आसान पड़ रहा है, कहाँ चीजों को मुश्किल बना रहा है। तो हमको एक चीज ये देखने के लिए मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगी, फ्लेक्स हमको कैसे यूज करना है ना। अगेन, कोई भग्गी नहीं मचाएंगे, जितने डाउट्स होंगे उन सबको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेसिकली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप तो हमने कल देख लिया था। अब देखिए, उससे अगली क्या चीज है। उससे अगला जो हमारे पास फ्लेक्स में कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है अलाइन आइटम्स, है ना। लास्ट हमने क्या देखा था? हमने देखा था फ्लेक्स रैप, है ना। तो फ्लेक्स रैप में क्या होता है, आप बेसिकली रैप डिफाइन कर सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में बेसिकली जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मैं दोबारा अपने कोड पर आ जाऊं, थोड़ा सा मेमोरी रिजेक्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। तो हमने यहाँ क्या देखा था, जैसे ही हमने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, जो है, अगर हम सीएसएस में आएंगे, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को हमने जैसे ही रैप सेट किया था, तो उसके बाद क्या होने लगा है, पहले आइटम श्रिंक हो रही थी, अभी वो जरा भी श्रिंक नहीं हो रही है। जैसे ही हम बेसिकली आगे जो स्क्रीन है उसको छोटा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आइटम्स नेक्स्ट लाइन में मूव होने लग जा रही है ना।
अब हम क्या देखेंगे, तो जैसे मैंने बताया अब हम देखेंगे अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए। एक बार अगर इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई, उसके बाद इसको दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द फ्लेक्स कंटेनर्स आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस। इसमें अगर एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस क्या है? विच इज परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आप अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं, देखिए अभी तक हमने जो स्पेसिंग देखी थी, जो हम इससे पहले जस्टिफाई कंटेंट भी देख रहे थे, उसमें हम क्या देख रहे थे, इन इन चीजों के बीच का स्पेस जो है वो कैसे एडजस्ट करना है ना। कम आइटम्स हमने लगाए थे, उसके बाद देखा था कैसे स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। ये किस लिए है? ये है क्रॉस एक्सिस के लिए। तो देखिए अभी हमने फ्लेक्स डायरेक्शन क्या लगाया हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने लगाया हुआ है रो। अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मेन एक्सिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो क्रॉस एक्सिस है वो क्या है, वो है टॉप टू बॉटम। तो अगर मान लीजिए टॉप टू बॉटम आपका कंटेनर बड़ा है और वहां पर आप स्पेसिंग एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वहां क्या काम आएगा आपके, वहां काम आएगा जो अलाइन आइटम्स अभी हम देखने वाले हैं। तो इस एग्जांपल को ठीक से देखने के लिए पहले तो हम थोड़े से अपने नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ से कम कर देते हैं, क्योंकि अभी हम रैप नहीं देख रहे हैं। देखिए 4 बॉक्सेस मेरे रह गए। और जो हमारा मेन कंटेनर है, इसका हम जरा साइज ग्रो कर लेते हैं वर्टिकली, है ना। तो देखिए कंटेनर में हमने जो हाइट है वो नहीं दी है, तो कंटेनर की हम यहाँ पर हाइट दे देते हैं। हाइट हम यहाँ पर देंगे मान लीजिए 400 पिक्सल्स, है ना। 500 भी दे सकते हैं, आई थिंक 500 का भी स्पेस है हमारे पास, ठीक है। 500 पिक्सल्स हमने दे दिया। मान लीजिए हमारा कंटेनर इस टाइप का है। ये तो हम ऑलरेडी जस्टिफाई कंटेंट पे देख चुके हैं कि ये 1 2 3 4 जो है, इनके बीच का स्पेस कैसे हमको मैनेज करना है। देखिए वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्पेस इवनली में। अगर मैं ये स्पेस इवनली जरा 2 मिनट के लिए हटा दूं, तो देखिए आइटम्स कहाँ हैं, आइटम्स वापस लेफ्ट में लाइन हो रहे हैं। तो ये हम देख चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे जो क्रॉस एक्सिस है, यानी टॉप टू बॉटम जो एक्सिस है, इस पे इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल यूज अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स क्या करेगा, देखिए कि वैल्यू ऑलरेडी मेरे को दिखा रहा है पूरी करने के लिए सेंटर, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए सेंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने किया अलाइन आइटम सेंटर, देखिए पूरे के पूरे ये जो मेरा पेरेंट है यानी कंटेनर है, इसमें आइटम्स कहाँ पे अलाइन हो गए, सेंटर पे अलाइन हो गए हैं। तो इसकी अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या है हमने देखा, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द, कीजिएगा एक सेकंड, हाँ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस, है ना। तो एक एग्जांपल हमने ये देखा। अगला एग्जांपल क्या है, देखिए हमने अभी भी सेंटर में किया है ये कि ये, अच्छा ये अलाइन कंटेंट आ गया, सॉरी अलाइन आइटम्स की हम पहले देख रहे हैं, है ना। मैं इसकी जो और वैल्यूज हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक क्या है, देखिए एक इसका जो बेसिकली वैल्यू है वो है बेस लाइन, है ना। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको कर दें बेस लाइन, तो बेस लाइन क्या है, जो ओरिजिनल है वो अपने आप में बेस लाइन है। तो बेसिकली बेस लाइन डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता अनटिल अनलेस आपको ऊपर से कहीं से वैल्यूज मिल रही हो। अगर मैं एंड कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए कहाँ चला जाएगा, एकदम एंड में चला जाएगा। तो मैं इसको एंड में कर सकता हूँ, मैं उसको सेंटर में कर सकता हूँ, मैं इसको एकदम जो लास्ट है मेरा यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना। तो ये मेरा लाइन आइटम से, एक बार मान लीजिए मैं इसका एमडीएन रेफरेंस डॉक अगर खोलूं, तो एक बार हम देख लेते हैं इसकी और वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। देखिए अलाइन आइटम्स की और वैल्यू क्या है, एक है स्ट्रेच, सेंटर, स्टार्ट और एंड। एक बार स्ट्रेच का भी मतलब देख लेते हैं, है ना। सच बताऊं मुझे भी याद नहीं कि स्ट्रेच का क्या मतलब होता था। यहाँ दिख तो हमको नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं स्ट्रेच का यहाँ पर कोई मतलब लिखा हुआ है क्या। नॉर्मल, सेंटर, स्टार्ट, एंड, अच्छा देखिए और भी बहुत सारी है ना, स्टार्ट, एंड, स्टार्ट, सेल्फ एंड, बेस लाइन, फर्स्ट बेस लाइन, लास्ट बेस लाइन, स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या है, इफ द आइटम्स आर स्मॉलर देन द अलाइनमेंट कंटेनर, ऑटो साइज्ड आइटम्स विल बी इक्वली एनलार्ज्ड टू फिल द कंटेनर रिस्पेक्टिव आइटम्स विड्थ एंड हाइट लिमिट्स। देखिए मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप भी देख पाए। स्ट्रेच में बोल रहा है इफ द आइटम्स आर स्मॉलर देन द अलाइनमेंट कंटेनर, ऑलराइट, ऑटो साइज्ड आइटम्स विल बी इक्वली एनलार्ज्ड। अच्छा ये स्ट्रेच बेसिकली तब के लिए काम आएगा अगर हमारे आइटम्स छोटे हैं और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम देखेंगे ग्रो में। अभी हम आगे चल के ग्रो प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो मेनली हमको किस लिए यूज करनी है, हमको सेंटर में करना है, स्टार्ट में करना है या एंड में करना है, ठीक है। तो ये हमको समझ आया क्या, कि अगर हमको क्रॉस एक्सेस पे बार बार बस यही बात याद रखनी है। अगर आप नोट्स में एक लाइन इंपॉर्टेंट समझेंगे तो वो क्या है, अलाइन आइटम्स किस लिए, अलाइन आइटम्स इज टू बेसिकली सेंटर अक्रॉस, सेंटर या बेसिकली पोजीशन अक्रॉस जो हमारा क्रॉस एक्सेस है उसमें। जो मेन एक्सेस है उसमें हम क्या देख चुके हैं, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट भी एक्चुअली इसलिए नहीं था कि एग्जैक्टली आपको किधर करना है, पर हाँ वहां लेफ्ट में कर पा रहे थे, राइट में कर पा रहे थे, है ना। और बेसिकली बीच में उनके बीच का स्पेस कैसे एडजस्ट करना है ये हम देख पा रहे थे। अब देखिए जैसे जैसे ये नंबर ऑफ चीजें जो हम यहाँ पर देख रहे हैं बढ़ती जाएंगी, कंफ्यूजन थोड़ा सा ऐड होता जाएगा, क्योंकि आपको पिछले वाले भी याद रखने हैं और अगले वाले भी याद रखने हैं। अभ्यास जी बोल रहे हैं, सर वी कैन सी द वर्किंग ऑफ स्ट्रेच बाय नॉट डिफाइनिंग द हाइट एंड विड्थ ऑफ ऑल बॉक्सेस, एंड इफ वन
box say box 2 has a height of 50 pixel, then all boxes would stretch to the height of 50 pixels. अच्छा, तो आई थिंक अभ्यास जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर बहुत सारे बॉक्सेस, एक बॉक्स का जो भी साइज है बाकी बॉक्सेस भी उसी साइज में आने की कोशिश करेंगे। अगेन देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, अगर हम पूरे कोर्स में देखेंगे ना, मेरी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम सीएसएस की बात करें, मैंने पर्सनली अपने करियर में सीएसएस सबसे कम इस्तेमाल किया है। तो मैं भी जितना क्लास के लिए प्रिपेयर करता हूं, मैंने पहले थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है, बट जितना क्लास के लिए प्रिपेयर करता हूं, जितना देखता हूं, उतना मुझे मालूम है। बाकी चीजें मैं भी ये होप कर रहा हूँ कि इस क्लास की मदद से मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे, है ना। तो आपको अगर कोई भी आइडिया आ रहा है, कहीं भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, जैसे अभ्यास जी बता रहे हैं आप भी बता सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक वैल्यू जो हमने यहाँ क्लास में पढ़ा दी, देखिए ऐसा बहुत बार मैंने देखा है जब मैं पहले भी क्लासेस पढ़ाता हूँ कि बहुत सारे मैं बच्चे बार बार बोलता हूँ, बट व्हेन आई से बच्चे, यू कैन अज्यूम जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं ना, पहले भी मुझे बताया किसी ने कि सर हम तो 5 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, आप बैच में हमको एड्रेस नहीं करते हैं, आप सिर्फ जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको एड्रेस करते हैं। देखिए मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ, मेरे लिए बैच में जो भी बैठा है वो यहाँ पर स्टूडेंट है, बच्चा है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप मेंटर से पूछिए या हमारे पोर्टल पर क्वेश्चंस डालिए। मैं चाहता हूँ वहां पर एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो पाए, जहां हम भी कंट्रीब्यूट करें, आप भी आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो वहां उतने डाउट्स देखने को नहीं मिलते, पर 8 बजते ही उनका साइंटिस्ट जाग जाता है ना। यहाँ पर उसके बाद उनको लगता है अगर ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, और जैसे ही क्लास खत्म हुई 9:30 बजे, फिर वो जो साइंटिस्ट है वो फिर से बेसिकली चुप बैठ जाता है। 9:30 बजे के बाद आधा घंटा 1 घंटा जो खुद लगाकर जो हमने उस दिन पढ़ा है, जिन चीजों को, प्रॉपर्टीज को ट्राई करना चाहिए, वो फिर नहीं करते, है ना। तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, हमारी लाइव क्लास पे एक पेस भी रहेगा, देखिए धीरे धीरे हमको मेंटेन करना है, क्योंकि अभी तो हम प्रिपेयर ही कर रहे हैं। हमने बैच किस लिए ज्वाइन किया, हमने बैच ज्वाइन किया मर्न स्टैक पढ़ने के लिए, है ना। अभी हमको लग रहा है कि अभी एटलीस्ट और 3 वीक्स या 3 to 4 वीक्स तक हम अभी मर्न स्टैक स्टार्ट भी नहीं करेंगे, विच विल बी एटलीस्ट 40% ऑफ द टाइम दैट वी हैव स्पेंट। ये इंपॉर्टेंट टाइम है, हमको बेसिक्स अच्छे करते जाना है, बट हमको इतना टाइम भी बाद में बचाना है कि ऐसा ना हो कि हमको बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है, बाद में हमको चीजों को छोटा करना पड़े। तो हम यहाँ एक स्पेसिफिक स्पीड से चलेंगे, हम डिस्कशन बाकी भी करते रहेंगे, डाउट क्लासेस अगर हमको अलग से लगानी होंगी तो लगाएंगे। बट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आइटम की हर वैल्यू किस तरह से टारगेट होगी, किस तरह से यूज होगी, ये सब लाइव में कवर होना मुश्किल होगा, कम से कम इनिशियल पार्ट्स में जब हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, घर जाकर भी चीजें ट्राई करनी है, और हमारा जो पोर्टल है उस पर भी पूछनी है, मेंटर से पूछनी है, मुझसे पूछनी है। उसके लिए अगर अलग से करना होगा तो करेंगे। महेश जी ने हैंड ऊपर किया है, जी महेश जी बताइए। हेलो सर। या यहाँ पे डेफिनेशन है कि इट इज यूज टू अलाइन द फ्लेक्स कंटेनर्स आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सिस। तो अभी हमने मेन एक्सिस रो किया था हाँ, उस लास्ट एग्जांपल में जो दिखाया आपने। करेक्ट। तो मुझे लगा कि अलोंग द क्रॉस एक्सिस मतलब वो वर्टिकल आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैं कहाँ पे समझने में गलती कर रहा हूँ? देखिए अलोंग द, उसके लिए तो हम ऑलरेडी रो एंड कॉलम बेसिकली पढ़ के आए ना, कि अगर हमको ये इस तरह दिखाने के बजाय वर्टिकल दिखाना होता तो उसके लिए फ्लेक्स डायरेक्शन था हमारे पास। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास स्पेस बचता है क्रॉस एक्सिस पर, और आप ये चाह रहे हैं मेरे आइटम स्टार्टिंग में क्यों दिख रहे हैं, मेरे आइटम्स बीच में क्यों नहीं दिख रहे, एंड में क्यों नहीं दिख रहे, तो उसके लिए आप ये लाइन आइटम्स यूज कर सकते हैं। कि हम देखिए, जब ये सेंटर बोल रहे हैं तो क्या ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में है आइटम्स? नहीं है। ये नहीं किस है। चीज के सेंटर में है, ये वर्टिकली सेंटर में वर्टिकल, है ओके, ना। गॉट इट। यस, तो दैट गॉट इट। मीन्स अक्रॉस द क्रॉस एक्सिस जो है अक्रॉस उस द पे क्रॉस हमने ये एक्सिस। सेंटर पे लगाया है। यस, यस, यस। जी आंचल जी। ओके, थैंक हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आंचल जी, बताइए। सर वो एक और स्लाइड करना कीजिएगा प्लीज, अलोंग द क्रॉस एक्सिस वाला प्लीज। क्या? ये हाँ सर, क्रॉस एक्सिस एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे, वाई को या जेड को मतलब? देखो बेटा, जब भी अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें, है ना, ये हमने जब सबसे पहला जो हमने स्लाइड देखा था फ्लेक्स का, उसमें हमने दिखाया था। देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप बाय डिफॉल्ट देखते हैं तो मेन जो एक्सिस है वो आपकी लेफ्ट में शुरू होती है और राइट में खत्म होती है, और जो क्रॉस एक्सिस आपकी है वो ऊपर शुरू होती है और नीचे खत्म होती है ना। तो ये है अगर डिफॉल्ट आपने डायरेक्शन यहाँ पर बताया है। अगर हम ये रो के बजाय कॉलम चेंज कर दें तो उसी हिसाब से एक्सेस भी आपकी चेंज हो जाती है। तो आपने जो भी डायरेक्शन रखा है उसमें जो भी ये जो बेसिकली अगर हमने डिफॉल्ट डायरेक्शन रखा है, जिस डायरेक्शन में आइटम्स आ रहे हैं वो डायरेक्शन होगी हमारी मेन एक्सेस, और उससे 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो मेरी डायरेक्शन है वो होगी क्रॉस एक्सेस। जी अनीश जी। हाँ हेलो। हाँ अनीश जी बताइए। हाँ गुड गुड इवनिंग सर।
हाँ हाँ मैं ये बोल बताइए। रहा हूँ, जैसे मतलब कहने का मतलब आपका ये है, जैसे मतलब जिस जिस डायरेक्शन में एलिमेंट्स रहेंगे उसको मेन एक्सिस बोलेंगे आई थिंक। करेक्ट। और जो डायरेक्शन खाली रहेगा वो मतलब क्रॉस एक्सिस हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो खाली हो, वो तो डिपेंड करेगा आपके पास आइटम्स कितने हैं। पर जो भी आपकी मेन एक्सेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होगा आपका क्रॉस एक्सेस। अच्छा अच्छा, इसमें मेन एक्सिस जो आपने अभी किया है तो रो है। करेक्ट। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दिखाएं तो अभी हमने क्या किया है, जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो है, इसका मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन करता है आपका मेन एक्सेस कहां पर है। अगर आप ये रो नहीं भी डिफाइन करेंगे तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट रो ही होता है। हमने यहाँ क्योंकि मल्टीपल बार बार चेंज करके दिखाया था इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमने रो डिफाइन किया है। अगर हम रो डिफाइन नहीं करेंगे तो भी जो डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। उसके अलावा हम कॉलम करेंगे तो फिर ये कॉलम के हिसाब से आ जाएगा। मेन मतलब एलाइन आइटम्स मेन एक्सिस पे काम करता है। सॉरी। एलाइन आइटम्स मेन एक्सिस पे काम करता है, एलाइन आइटम्स। नहीं नहीं, अभी यही तो हम पढ़ रहे हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ, अलाइन आइटम्स किस एक्सेस पर काम करता है, क्रॉस एक्सेस पर काम करता है। क्या कंफ्यूजन नहीं है समझ आ थोड़ी रहा सी। बताइए। अभी तो आपने एलाइन एलाइन आइटम सेंटर दिया था तो यहाँ पे आ गया था, ये सेंटर में बिल्कुल। तो ये क्रॉस हाँ। एक्सिस पे ही तो सेंटर में है ना। क्या ये, मैं वही अभी बात कर रहा था, अगर मैं थोड़ा इसको और स्ट्रेच कर लूं आपको समझ आएगा। क्या ये अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टली सॉरी, सेंटर हाँ में हाँ। है। नहीं नहीं, वर्टिकली है। हाँ। तो ये वर्टिकल क्या है, इस समय क्रॉस एक्सिस है। ठीक अच्छा है। ठीक, एलाइन चलिए। एलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या करेगा, देखिए फिर से अब ये देखेंगे। इट इज यूटिलाइज टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन फ्लेक्स लाइंस विद इन अ फ्लेक्स कंटेनर, है ना। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, आगे आगे समझ आएगा। पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस अक्रॉस द क्रॉस एक्सिस। तो यहां पर अब ये क्या बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल रोज हो। देखिए अलाइन कंटेंट कब काम आएगा, अलाइन कंटेंट तभी काम आएगा जब हमारे पास एक से ज्यादा रोज हो हमारे, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी। उस केस में कर तो हम क्रॉस एक्सेस पर ही रहे हैं, पर देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, जस्टिफाई कंटेंट में हमने देखा था कि आइटम्स के बीच का स्पेस कैसे देखना है मेन एक्सेस पर अगर ये जो आइटम्स, अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट रो आई तो देखिए 2 और 5 के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ना। आप बेसिकली ऑब्वियसली वो मार्जिन लगाकर डिफाइन कर सकते हैं, बट मान लीजिए मैं चाहता हूं इन आइटम्स के बीच में मेरा जो स्पेस है, ये जो 2 रोज मेरी बनी है इनके बीच का जो स्पेस है ये कैसे एडजस्ट होगा। तो ये होगा आपका अलाइन कंटेंट से। तो अगर सीरियसली आप देखें कि जस्टिफाई कंटेंट का ऑपोजिट यहाँ पर भाई कौन है, तो जस्टिफाई कंटेंट का भाई एक्चुअली अलाइन कंटेंट है, नॉट अलाइन आइटम्स, है ना। तो अब अलाइन कंटेंट में हम क्या देखेंगे, वापस आकर हम यहाँ देखते हैं दोबारा से हम अपने जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं इनको हम बढ़ा लेते हैं, है ना। मान लीजिए मैं 3 बॉक्सेस और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। 4 के बाद आ गया 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है। अब देखिए जब मैंने बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जो पहले मेरे आइटम्स 7 बेसिकली यहाँ पर आ रहे थे, है ना। एक बार के लिए मैं ये जो अलाइन आइटम्स हमने डिफाइन किया है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना। जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या था। तो देखिए जो मेरे पहले 7 आइटम्स हैं, जब तक मैं पूरे के पूरे एक लाइन में ला पा रहा हूं तो सारे के सारे आइटम्स ऊपर आ रहे हैं। बट जैसे ही मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसको छोटा कर रहा हूं, तो देखिए अगर मेरे पास स्पेस है तो 5 के बाद अगला आइटम कहाँ गया है, सीधा यहाँ आ गया 6 और 7। मैं अगर इस स्पेस को एडजस्ट करना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं अलाइन कंटेंट, है ना। अब मैं अलाइन कंटेंट अगर सेंटर करूंगा तो क्या होगा, सारे के सारे आइटम्स जो है वो मेरे सेंटर में आने लगेंगे, है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पर अलाइन कंटेंट में और क्या क्या वैल्यू दे सकता हूँ, देखिए जो हम पहले दे रहे थे, एंड फर्स्ट बेस लाइन, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज हैं। और जो हमने जस्टिफाई कंटेंट में दी थी मेनली वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। जो हम वहां बोल रहे थे वो रोज के बीच में चलेगा, यानी अगर मैंने बोल दिया स्पेस बिटवीन, तो जैसे वहां पर एक आइटम लेफ्ट में लग गई थी, एक आइटम राइट में लग गई थी और बीच में सारा स्पेस छोड़ दिया था, ऐसे अब इन्होंने पूरा ऊपर आ गई, दूसरी रो एकदम नीचे आ गई, बीच में सारा स्पेस छोड़ दिया। अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह क्या कर दूं, इसको कर दूं स्पेस अराउंड, तो जैसे ही मैंने स्पेस अराउंड किया अब इन्होंने ऊपर अपने दोनों दोनों तरफ, यानी ये भी डिस्टेंस एक्स है, इसने नीचे भी एक्स छोड़ा है, फिर यहाँ एक्स छोड़ा है, फिर यहाँ एक्स छोड़ा है ना। और क्या हो सकता है, इवनली। इवनली क्या करेगा, अब देखिए तीनों में इन्होंने एक्स 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 छोड़ दिया, यानी यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। तो जो हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल के लिए जो हम स्पेसिंग कर रहे थे आइटम्स के बीच की, उसको हम बोल रहे थे जस्टिफाई कंटेंट। इसी तरह वर्टिकली जो मेरी रोज ऑफ आइटम्स हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो हम करेंगे, सॉरी पिछले वाला हम कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट से, और जो रोज ऑफ मेरे बॉक्सेस हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो हम कर रहे होंगे अलाइन कंटेंट से। एक एक करके आप जो डाउट है वो पूछ लीजिए। हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक बार आप देखिए आपका माइक क्या सिलेक्टेड है। Sir, can you please explain once about align content?
व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? सो मैंने जैसे अभी समझाया उसमें से क्या समझ नहीं आया ये पूछिए। I'm getting confused about align content and justify content. What is the confusion? Tell me. See, I'm not If I not give trying to put you on the spot. the I'm seriously trying to know. Otherwise, I'll explain again. अगर बस ये कि दोबारा explain कर दीजिए, I'll do that. But I specifically want to know what is the confusion so that I can address that. if I give the property as justify content and value as space evenly, See, justify content does the spacing horizontally. तो अगर मैं यहाँ पर justify content को वापस ले आता हूँ space evenly, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अब ये देखेगा कि इन आइटम्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो कैसे मैनेज हो रहा है। तो अगर मैं उसको बोल रहा हूँ स्पेस इवनली, तो वो ये मेक श्योर कर रहा है कि यहाँ 1 1 2 2 3 के बीच का, 3 4 के बीच का, 4 5 के बीच का, 5 का और दीवार का ये स्पेस बराबर हो, या यहाँ से देखिए 6 का स्पेस, 6 से 7 का स्पेस, 7 से वापस आपकी बाउंड्री का स्पेस बराबर हो। बट जब हम अलाइन कंटेंट कर रहे हैं तो नाउ दिस इज हैपनिंग एट क्रॉस एक्सिस। तो वो देख रहा है 2 का और इस वॉल का स्पेस कितना है, 2 का और 6 का स्पेस कितना है, 6 का और नीचे का स्पेस कितना है। तो जस्टिफाई कंटेंट वर्क्स फॉर बेसिकली मेन एक्सिस जो है आपका, यानी यहां पर चल रहा है वो लेफ्ट टू राइट स्पेसिंग देखेगा कितनी है, और जो अलाइन कंटेंट है वो आपका वर्टिकल स्पेसिंग देखेगा, यानी टॉप टू बॉटम स्पेसिंग देखेगा कि जो जो हमारी रोज ऑफ आइटम्स बनी है इनके बीच में स्पेसिंग कितनी। चलिए जी। सर ये हेलो, हाँ चलिए जी बताइए। पूछ रहे कि ये अलाइन कंटेंट ये फ्लेक्स रैप पे डिपेंड करेगा सर? जी अलाइन कंटेंट तभी पिक्चर में आएगा जब हमारी कम से कम एक से ज्यादा रोज हो, है ना। तो ये बात सही है। अगर हमारा फ्लेक्स रैप नहीं है, आप थोड़ा अपना माइक जो माइक है वो बंद कर लीजिए, आपके पास से आवाज वापस आ रही है ना। देखिए इन जनरल भी मैं वैसे रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोग हेडफोन्स लगा के देख सकते हैं तो थोड़ा सा आपको भी बेटर समझ आएगा और कभी आवाज वापस नहीं आएगी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये बोल रहा था कि हाँ, अगर आपने फ्लेक्स रैप नो रैप किया हुआ है तो कभी भी आपकी मल्टीपल रोज बनेंगी ही नहीं, और अगर मल्टीपल रोज बनी ही नहीं तो क्रॉस एक्सिस पर स्पेसिंग का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये बात सही है, जब तक फ्लेक्स रैप हमारा रैप ना हो तब तक अलाइन कंटेंट आपका जो एक्टिव है वो नहीं हो। सुजीत जी। Sir, I want to know the difference between aligned items and aligned content. As I said, align items is when you have suppose one row of items and you want to say कि वो पूरा जो empty space है उसके बीच में मेरी items कहां पर जाएंगी। Align content is spacing between multiple rows of items. मतलब ये है, मतलब जब अलाइन आइटम्स होगा तो मतलब वो वर्टिकली सेंटर कर देगा, और जब अलाइन कंटेंट होगा तो वो जो आइटम्स है उसके बीच में जो रोज जो है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो डिफाइन करेगा। Absolutely. मतलब जब वो अलाइन आइटम्स अगर सारे के सारे रो सेंटर कर देगा और उस रोज के बीच में अगर ज्यादा रो होगा तो उसके बीच में अगर स्पेसिंग एडजस्ट करना पड़ेगा तो मुझे अलाइन कंटेंट करना पड़ेगा। करेक्ट। अभी हम जैसे अगेन हम इस पे बहुत सारे जब प्रोजेक्ट्स में इनको यूज करेंगे अलग अलग वैल्यूज। देखिए इसके साथ मैंने जैसे उस दिन भी बोला था ना कि मैं चाहता हूँ थोड़ा टाइम आप लें, क्योंकि इसके साथ जब तक आप अपने सिस्टम पर प्ले अराउंड नहीं करेंगे, चीजों को बार बार चेंज करके नहीं देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स ट्राई आउट नहीं करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग सुनने से कभी नहीं आती है, सुनने से सिर्फ समझ आता है और वो भी लगता है कि समझ आ गया है, बट जब तक आप उसको नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं सीखेंगे। तो एक बार देखिए लाइव क्लास में थोड़ा डाउट आना अच्छा है, पर डाउट अगर ये है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो वो डाउट वो है जो आपको खुद से पहले ट्राई करना है, ना कि क्लास में पूछना है। क्लास में वो डाउट पूछना है कि जो ऑलरेडी समझाया गया है वो ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे चल रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। जी रोहित जी। रोहित जी। सर मैंने बोला कि थोड़ा सा आगे वाला पेज सर आइएगा, जो अपने प्रैक्टिकल अभी करके दिखाया उस पर क्वेश्चन पूछना है सर। यहाँ पर यस सर। सर इसमें जैसे आपने बताया कि अलाइन कंटेंट सर स्पेस इवनली हो गया, जैसे आपने दिया हुआ है, तो अलाइन कंटेंट क्रॉस एक्सिस की तरफ चलता है, तो सर ये बॉक्स 6 और बॉक्स 7 के बीच में जो गैप आया सर वो तो हॉरिजॉन्टली पर आया। वो जस्टिफाई कंटेंट की वजह से आया, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट भी लिखा हुआ है। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट बंद कर देंगे तो 6 और 7 के बीच का स्पेस नहीं आएगा। ओके सर, यही पूछना था, यहीं से डाउट था कि वो तो क्रॉस एक्सिस से सर कोई अपना बात डिस्टेंस देगा। ठीक है। हेमंत जी। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। what I understood about justify content and align content is justify contents give the space between elements,
Align content, give the space between rows. Rows of elements, you can say. Ah, Correct. What's the doubt? okay. It's clear. All right. मुकुंद जी. सर जैसे मुझे पहली रो को वैसे ही रखना है और सेकंड रो को मूव कराना है जैसे अलाइन कंटेंट के हिसाब से, तो वो उसके लिए पोजीशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी या इसी से सर हो जाएगा? ये इन्हीं का जैसे परम्यूटेशन मैं पहली कॉम्बिनेशन रो को लगाना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा मैं क्या अलाइन आइटम्स करूं, क्या अलाइन कंटेंट करूं. बट अगेन ये इसी टाइप के डाउट्स हैं जो मैं कह रहा हूं, पहले एक बार ट्राई करके देखिए. अगर आपको लग रहा है कि मैंने ट्राई कर लिया मुझे समझ नहीं आया, अभी देखिए लाइव क्लास में इसी चीज में डाउट नहीं आ रहा है, अभी आपका माइंड चल रहा है, आपको आइडियाज आ रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे. मैं वही बोल रहा हूँ, वो आपको एक बार ट्राई करना है. नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछिए, सर मैं ये अटेम्प्ट कर रहा था, ये मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, ये मुझे कैसे करना है ना. तो क्लास के बिगिनिंग में आप पूछिए, जो भी क्लास के डाउट्स हैं वो हम कवर करेंगे. ऑलराइट. जिसका डाउट पूरा हो जाए प्लीज हैंड डाउन कर लिया करिए, क्योंकि मैं जब दोबारा पढ़ाना शुरू करूंगा मुझे समझ नहीं आएगा, है ना. ठीक है, तो हो गया हमारा अलाइन कंटेंट. इसके बाद हमको देखना है अलाइन सेल्फ, है ना. एक और हमारे पास आ गई. अब देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ अपनी कॉपी पर एक पेज के नोट्स बनाना भी बहुत अच्छा है कि आप ये सारी चीजें एक बार लिख लें और एक एक लाइन की उनकी डेफिनेशन लिखें, ताकि आपको याद रहे जब आप ये ट्राई कर रहे हो. अब अलाइन सेल्फ क्या है? अलाइन सेल्फ अलाउज इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स टू ओवरराइड द कंटेनर्स अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी, अलाइनिंग देम डिफरेंटली अक्रॉस द क्रॉस एक्सेस. यानी यहाँ पर क्या है, ये देखिए अलाइन आइटम्स या जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हमने अभी तक डिफाइन की हैं, हमने डिफाइन कहां पर की हैं? हमने डिफाइन की हैं कंटेनर पर. यानी ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली ये डिसाइड नहीं कर रहा है, ये जो इंडिविजुअल कंटेनर है ये डिसाइड नहीं कर रहा है, ये जो इंडिविजुअल बॉक्स है ये डिसाइड नहीं कर रहा है, मेरा जो पूरा का पूरा कंटेनर है वो डिसाइड कर रहा है कि मेरे अंदर की आइटम्स कैसी आई, है ना. पर देखिए उनमें से कोई भी आइटम ये बोल सकती है कि पेरेंट ने जो बोला वो तो बोला, बट मैं अपना बिहेवियर थोड़ा सा अलग चाहती, है ना. मान लीजिए ये बॉक्स बोल सकता है कि नहीं मेरा बिहेवियर थोड़ा अलग है, मैं जो भी पेरेंट ने डिफाइन किया है वो मैं बेसिकली यहाँ पर नहीं मानूंगा. तो सबसे पहले क्या चेंज कर लेते हैं इसमें, अलाइन आइटम्स को हम वापस कर लेते हैं. जैसे हमने बोल दिया अलाइन आइटम सेंटर, देखिए अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अलाइन कंटेंट को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ फिलहाल. तो मैं एक्चुअली आपको ये दिखाने के लिए वापस से हम बॉक्सेस कम कर लेते हैं. हाँ, तो देखिए क्या है, अभी हमने किया हुआ है अलाइन आइटम सेंटर. तो ये जो 4 आइटम्स हमारे हैं क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली बीच में आ रहे हैं. बट मान लीजिए थर्ड आइटम है, ये बोलती है कि नहीं नहीं, मैं भले ही पेरेंट ने बोला है कि सारे के सारे आइटम बीच में आने चाहिए, बट मैं चाहता हूं कि मैं एकदम टॉप पर आऊं. तो आप क्या कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं अलाइन सेल्फ. बट ये प्रॉपर्टी लगानी किस पर पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बॉक्स पर, ना कि कंटेनर पर. तो आप ये प्रॉपर्टी बॉक्स पर लगा सकते हैं. अगर आप यहाँ भी देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ एग्जाम्पल बनाया है कोडिंग एग्जाम्पल कोड्स में, सॉरी नोट्स में, डिस्प्ले फ्लेक्स है, डायरेक्शन रो है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है. ये तो इसका मतलब क्या है, ये तो बस हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि आइटम सारे बीच में आने चाहिए. फ्लेक्स रैप है ना, तो यानी आइटम्स नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए. वैसे इस बात का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है. अलाइन आइटम हमने किया है स्टार्ट, यानी हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस एक्सेस पर. अलाइन आइटम्स कहीं के लिए क्रॉस एक्सेस पर, यानी क्रॉस एक्सेस यहां से स्टार्ट होकर यहां पर एंड हो रही है. हमने कहा इनको स्टार्ट में ही लगा दीजिए. तो देखिए सारे के सारे आइटम स्टार्ट में ही आ गए, है ना. अगर हम डिफाइन नहीं करते तो भी स्टार्ट में ही आते, बट हमने डिफाइन इसलिए किया कि आपको ये दिखे कि हम ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, सारे आइटम्स लाइन में आने चाहिए. बट जैसे ही हम बॉक्स 3 के पास जाएंगे, बॉक्स 3 ने क्या किया, अपना बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पर डिफाइन किया बाकियों की तरह, और उसने अलाइन सेल्फ कर दिया सेंटर. तो जो बॉक्स 3 के लिए जो अलाइन प्रॉपर्टी होगी वो पेरेंट की तब तक चलेगी जब तक आपने अपनी डिफाइन नहीं की है. जैसे ही आप अपनी डिफाइन कर लेंगे तो आप कहीं और चले जाएंगे. उसी तरह से है कि जो पेरेंट की, मान लीजिए अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, तो अगर आपने अपना कुछ नहीं किया तो आप वहां बैठेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस काबिल नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है दुकान बहुत अच्छी है, आप वहां बैठना चाहते हैं, हो सकता है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऊपर की रो में रहना खराब है ना, तो ऊपर की रो अच्छा है तो ऊपर की रो में रहिए. बट जैसे ही आप अपना कोई करियर चूज करते हैं तो आप उससे बाहर निकल जाते हैं. तो यहाँ पर भी यही है, कंटेनर यहाँ पर मान लीजिए फिर पेरेंट है, और यहाँ जो आइटम है ये क्या है, चाइल्ड है. तो जब तक पेरेंट की चल रही है, जब तक चाइल्ड अपनी कुछ डिफाइन नहीं करता, जैसे ही चाइल्ड अपनी डिफाइन करेगा तो क्या होगा, चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी को माना जाएगा ओवरराइडिंग प्रॉपर्टी. ओवरराइडिंग मतलब किसकी प्रायोरिटी, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी. जो हमारी फ्लेक्स आइटम 3 है, मान लीजिए इसकी प्रेसिडेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो हमारे नोट्स हैं इसमें ज्यादा होगी. तो इसके लिए दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम भी वापस आएंगे. अभी जब देखिए हमने कल इनके लिए टारगेटिंग तो की थी, हम पहले सोच रहे थे अलग अलग बैकग्राउंड कलर बनाएंगे, बट हमने बनाए नहीं. अगर हम वापस यहाँ आ जाएं तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मैं किसको चाहता हूँ, मैं मान लीजिए चाहता हूँ बॉक्स 2 को ऊपर मूव करना या नीचे मूव करना. तो बॉक्स 2 की टारगेटिंग मेरे पास पहले से है. बॉक्स 2 के पास एक आईडी हमने डिफाइन की हुई है विच इज बॉक्स 2, है ना. बॉक्स 2 के लिए टारगेटिंग हमने यहाँ पर कर लिया. मैं क्या दे सकता हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पर दे देता हूँ अलाइन सेल्फ. अब मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं दे देता हूँ स्टार्ट. तो जैसे ही मैं दूंगा स्टार्ट तो मेरी आइटम 2 देखिए सडनली कहाँ मूव हो गई, ऊपर मूव हो गई.
अगर मैं अलाइन सेल्फ में स्टार्ट की जगह दे देता हूं एंड, तो क्या होगा, मेरी आइटम 2 नीचे मूव हो गई, जबकि जबकि बाकी सारी की सारी आइटम कहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। इन्होंने कुछ भी नहीं डिफाइन किया, क्यों? क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये कंटेनर से फ्लो के नीचे आ रही है ना। तो अगर आप किसी भी एक बॉक्स को आपको ओवरराइड करना है, देखिए अगेन इतने कॉम्प्लेक्स चीजें जनरली आप यूज करते नहीं है, बहुत सिंपल हम यूज करेंगे, देखेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे हो रहा है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल है कि पेरेंट ने जो डिफाइन किया है उसको उसका चाइल्ड जो है वो ओवरराइड यहाँ पर कर पाए। जी अनीश जी। हाँ, ये सब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप एक बार कोड दिखाना आपने, ये प्रॉपर्टी आपने बाद में लगाया इसलिए एक्टिव हो रहा है, मतलब पहले से वो, मतलब जो आपने जो बाद में प्रॉपर्टी डिफाइन किया है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा दे रहा है और पहले वाले का कम दे रहा है? क्या पहले और बाद में कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? जैसे आपने बॉक्स 2 को आईडी देकर उस नीचे लिखा है ना, अगर उसको आप ऊपर कर दोगे इसके कंटेनर से ऊपर, हाँ तो एक बार दिखाना। अच्छा ठीक है मैं मतलब सोच रहा था कि नीचे देखिए ये वही डाउट है अनीश जी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये डाउट आपको खुद ट्राई करना है। अभी देखिए क्लास में कितने 100 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। जो भी आइडियाज आ रहे हैं ये आपको खुद ट्राई करने हैं, आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। यहाँ जो भी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ओवरऑल टाइम हमारे पास बैच के लिए उतना ही है। ये आइडियाज आना अच्छा है, जो चीज समझ आ गई उसको एक बार घर जाके ट्राई करिए। अगेन ऐसा ना हो 9:30 बजे के बाद जब मैं पोर्टल खोल के देखूं सुबह आकर, या बेसिकली शाम को भी अगले दिन की किसी ने कोई डाउट पूछा है क्या, फिर कोई डाउट नहीं मिलता वहां पर, है ना। तो आप भी यहाँ जो चीज समझ नहीं आई वो पूछिए। अगर वहां पर डाउट क्लियर नहीं होता है, पोर्टल पे भी क्लियर नहीं होता, अगले दिन क्लास से पहले पूछिए, मुझे पर्सनली फोन लगाकर पूछिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर हम कोशिश करेंगे सबके टाइम को यहाँ पर रेस्पेक्ट करें, जो आइडियाज हैं उनको हम एक बार पहले ट्राई करें, है ना। तो ये हो गया हमारा अलाइन सेल्फ। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे श्रिंक, है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो जनरली यूज की जाती हैं। हम भी जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, हो सकता है आज भी जब हम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे होंगे वहां भी इसको यूज करेंगे। श्रिंक का क्या मतलब है? देखिए एक बार अगर मैं इसको वापस ले जाऊं थोड़ा सा, और हम जहां पहले थे वहां आ जाए, यानी मैं जो फ्लेक्स रैप है इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट। देखिए मैं सारी चीजें डिलीट नहीं कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ ताकि आपके नोट्स में रहे, बट मैंने क्या किया, फ्लेक्स रैप को रैप हटा दिया। और उसके बाद क्या करते हैं, जो अलाइन आइटम्स है इसको भी फिलहाल हम हटा देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसको पूरे को एक ही कमेंट बना देते हैं, ये अलग 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 कमेंट में टाइम लग रहा है ना। देखिए क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक कमेंट मेरा बन गया। फिलहाल जो हमने नई प्रॉपर्टीज ट्राई की थी इनको हमने क्या किया, सबको यहाँ पर हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। और ये जो 2 वाली प्रॉपर्टी है इसको भी मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, कीजिएगा, है ना। इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। वापस आते हैं हम, और आइटम्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बढ़ा लेता हूँ। तो जो मेरी 4 आइटम्स थी इसको मैं फिर से कर लेता हूँ 5 और 4। देखिए एक चीज जो मैं पहले मिस कर रहा था मैंने चेंज नहीं की, वो थी आईडी। आइडियली आपके पेज पर एक पेज पर मल्टीपल आईडी सेम नहीं होने चाहिए, हो रहे थे। तो देखिए मैंने जैसे बताया था, ब्राउजर HTML CSS बहुत फॉरगिविंग है। आपने कोई गलती की भी तो वो एरर नहीं देता, वो जो बेस्ट एफर्ट में काम कर सकता है वो करता है, बट बाद में आपको इसकी गलती भुगतनी पड़ सकती है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अभी जैसे ही हमने अब यहाँ पर फ्लेक्स रैप को हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्स रैप को हमने कमेंट आउट कर दिया। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स रैप की वैल्यू क्या होती है, फ्लेक्स रैप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप। तो अब क्या होगा, जब तक मेरे पास स्पेस है तो मेरे आइटम्स बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रहे हैं, बट जैसे ही मैं स्पेस कम करना शुरू करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, मेरी सारी की सारी आइटम्स जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गई है। कब तक श्रिंक होंगी, जब तक इनकी एकदम बेसिक लिमिट नहीं पहुंच जाती, अपना बेसिक काम नहीं दिखा पा रही, उसके बाद क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेंगे, अपने कंटेनर से ही ओवरफ्लो करेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो श्रिंक तो ऑलरेडी हो रहा है, तो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी किसके लिए है? देखिए फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स पर डिफाइन कर सकते हैं। क्या दिखाने के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि वो बाकियों से ज्यादा श्रिंक हो। मतलब क्या है, द फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी इन CSS डिटरमाइंस हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटिव टू अदर आइटम्स इन फ्लेक्स कंटेनर इफ देयर इज इनसफिशिएंट स्पेस। यानी अगर स्पेस कम है तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ आइटम्स कम श्रिंक हो, कुछ आइटम्स ज्यादा श्रिंक हो। ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे? देखिए अभी तक हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ना, उसमें हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस हैं, आप तो आपको लग रहा है कि सारी की सारी सिमिलर टाइप की चीज है, कोई भी श्रिंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगेन अगर मैं वापस आकर मिंत्रा का एग्जांपल लूं और मैं देखिए इसको कर रहा हूं स्ट्रेच, ठीक है। अब मैंने इतना स्ट्रेच कर लिया, अभी तो इनके बीच में स्पेस है। जरा ये जो आपकी सर्च बार है इस पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो सर्च बार हमको दिख रही है, जैसे ही मैं स्पेस कम करना शुरू करता हूं तो पहले तो इनके बीच का स्पेस कम हो रहा है, यानी जो इन्होंने जस्टिफाई कंटेंट से डिफाइन किया होगा वो कम हो रहा है। बट इसके बाद देखिए जब मैं इसके बाद फर्दर इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखिए जो सर्च बार है सबसे पहले वो छोटी हो रही है ना। सर्च बार छोटी हो रही है और छोटी हो रही है और छोटी हो रही है और छोटी हो रही है, छोटी होते जा रही है। उसके बाद इसने क्या किया,
पेज पे स्क्रॉल बार डालना शुरू कर दिया, यानी कोई मिनिमम विड्थ इसने डिफाइन की है। पर देखिए सर्च बार इतनी छोटी हुई, क्या ये जो मेन लिखा हुआ है, वुमेन लिखा हुआ है, किड्स लिखा हुआ है, ये भी छोटे हुए? नहीं, ये छोटे नहीं हुए। तो मिंत्रा ने देखा कि अगर बड़ा पेज है तो मैं सर्च बार बड़ी दिखा सकता हूँ, वरना सर्च बार छोटी होगी तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये मानकर चले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये फ्लेक्स में एक्चुअली काम हो रहा है, मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जब श्रिंक करना हम शुरू करें तो एक पर्टिकुलर आइटम थोड़ा ज्यादा श्रिंक करे, बाकी आइटम्स कम श्रिंक करें तो भी चलेगा, कम श्रिंक करें या ना श्रिंक करें। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आपका फ्लेक्स श्रिंक। यानी फ्लेक्स श्रिंक पहली बात तो किस पर आप डिफाइन कर रहे होंगे? इंडिविजुअल आइटम्स पर आप डिफाइन करेंगे, ये कंटेनर पर डिफाइन नहीं करेंगे। फ्लेक्स श्रिंक हम डिफाइन करेंगे इंडिविजुअल आइटम्स पर। और आप ये जो वैल्यू है, अगर ये आपने फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू दी है बेसिकली 1, तो इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है बिल्कुल सेम, यानी सबकी वैल्यू आप ये मान लीजिए बाय डिफॉल्ट 1 सेलेक्टेड है। अगर मैं किसी की वैल्यू 4 कर देता हूं, इसका मतलब ये 4 गुना ज्यादा श्रिंक करना चाहिए। क्या है यह? कितने गुना ज्यादा, यानी 4 का मतलब यहां पर है 400% ये श्रिंक करना चाहिए। तो अगर मैं वापस आऊं और हम क्या करें, यहां पर ये जो मेरा बॉक्स 1 मान लीजिए, बॉक्स 1 की हमने लिखी हुई है, बॉक्स 2 भी हमारे पास यहीं पर है, बॉक्स 2 पर मैं बोल देता हूं फ्लेक्स श्रिंक मान लीजिए 4 टाइम्स, है ना। अब मैंने जैसे ही इसको 4 टाइम्स डिफाइन किया तो देखिए क्या होगा, अब जब मैं इसको श्रिंक कर रहा हूं तो बाकी आइटम्स कम श्रिंक होते आपको दिखेंगे। देखिए 2 सबसे पहले 4 गुना श्रिंक हो रहा है, बाकी आइटम्स भी थोड़े थोड़े श्रिंक हो रहे हैं, बट 2 सबसे पहले श्रिंक हुआ। अब जब 2 ने अपना मिनिमम साइज ले लिया, उसके बाद बाकी सब बराबर श्रिंक हो रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए मैं 1 में जाऊं और 1 में फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू डिफाइन कर दूं 0, 0 का क्या मतलब हुआ? 0 का मतलब हुआ बाकी सब श्रिंक हो, ये श्रिंक नहीं होना चाहिए, ये मैं श्रिंक होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान लीजिए मिंत्रा क्या बोलेगा, भाई कुछ भी श्रिंक करो, मेरा आइकन मत श्रिंक कर देना, ब्रांडिंग खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, जब तक स्पेस है तो तब तक सबका साइज बराबर है। अब जैसे ही स्पेस कम होना शुरू हुआ तो 2 सब 4 गुना ज्यादा श्रिंक कर रहा है, 3, 4, 5, 6 बराबर श्रिंक कर रहे हैं और 1 बिल्कुल भी श्रिंक नहीं कर रहा है। तो देखिए हम कितना भी करेंगे, अब जब तक सबसे पहले 2 सबसे छोटा हुआ, उसके बाद बाकी आइटम्स धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, बट 1 बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हो रहा है। ओवरफ्लो होगा तब भी 1 बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? वैल्यू 0 का मतलब हुआ बिल्कुल श्रिंक नहीं, 1 का मतलब होगा उतना ही श्रिंक जितना बाकी सबके साथ श्रिंक है ना। तो 0 और 1 का मतलब समझ आ गया। और उसके बाद जो भी मेरे नंबर्स हैं उसमें क्या होगा, कितने टाइम्स बेसिकली रिस्पेक्ट किया है। अगर नॉर्मल आइटम 100% श्रिंक हो रही है, आपने 2 डिफाइन किया, यानी आपकी आइटम 200% यानी डबल श्रिंक होगी, है ना। तीसरी आइटम 300% यानी 3 गुना श्रिंक होगी। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? हमारा बॉक्स मॉडल निकालकर इंस्पेक्ट करते हैं और खोल लेते हैं हमारा बॉक्स मॉडल, है ना। ये देखिए बॉक्स मॉडल खुल गया। अभी हमने यहाँ पर क्या आइटम सिलेक्टेड है? आइटम नंबर 1 सिलेक्टेड है। नीचे राइट में आपको क्या दिख रहा है? इसकी डायमेंशन क्या है? 50x50। नंबर 2 की क्या है? 50x50। 3 की क्या है? 50x50। तो सब 50 वाले हैं भाई, अभी श्रिंक होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। स्पेस है तो सब अपना अपना साइज ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब मैं देखिए इसको थोड़ा सा और श्रिंक करता हूँ, है ना। हमने थोड़ा सा श्रिंक कर दिया। अब अगर मैं देखूं बॉक्स 1 कितना है, बॉक्स 1 अभी भी 50x50 है, यानी बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है। अगर मैं बॉक्स 3 देखूं तो 3 देखिए जो हाइट है वो तो बराबर रहने वाली है, क्योंकि हाइट में कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है। विड्थ जो है इसकी 50 से कम होकर 44.05 रह गई है, यानी ये कितना श्रिंक हुआ है? ये श्रिंक हुआ है 6। तो अगर मैं 2 को आकर देखूं, देखिए 2 कितना श्रिंक हुआ, ये रह गया 26, यानी ये श्रिंक हुआ है अगर हम 50 में से माइनस करेंगे 24, तो 6 4 जा कितना होता है? 24। तो ये 6 4 हुए, ये 6 श्रिंक हुए, तो ये 24 श्रिंक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहां पर डिफाइन की थी कि फ्लेक्स श्रिंक होना चाहिए 4 टाइम्स। तो जब भी कभी ऐसा है कि स्पेस जब भी कम होगा, देखिए हम पूरा बार बार मैं याद दिला रहा हूं, ये पूरा फ्लेक्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ये पूरा फ्लेक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको बनाने हैं रिस्पॉन्सिव एप्स। हम ऐसा चाहते हैं कि जो मैं वेब पेज बनाऊं वो फोन पर भी अच्छा दिखे, टैबलेट पर भी अच्छा दिखे, डेस्कटॉप पर भी अच्छा दिखे, टीवी पर भी अच्छा दिखे। तो क्या होगा उस केस में, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिव बोला जाता है, रिस्पॉन्सिव का यही मतलब है कि हर एलिमेंट को अपना साइज अपने हिसाब से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ड्यू टू डिफरेंट स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज छोटा है बड़ा है उस पर दिखेगा। देखिए हम अभी जब हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं तो मोस्टली आपको दिखा रहे हैं कि छोटा करने पर बड़ा करने पर क्या हो रहा है, पर मोस्टली प्रैक्टिकली ऐसे यूज नहीं होगा कि छोटा करने पर बड़ा करने पर छोटी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, वैसे ही प्रैक्टिकली यूज हो रहा होगा। ऑब्वियसली अगर कोई अपने विंडो छोटे बड़े कर रहा है तो वहां पर भी यूज हो रहा होगा, बट मेनली किस लिए है? छोटी स्क्रीन पर भी अच्छा दिखे, बड़ी स्क्रीन पर भी अच्छा दिखे। अब फ्लेक्स श्रिंक तो हमने देख लिया, इसका एकदम जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? एक है फ्लेक्स श्रिंक, इसका एकदम ऑपोजिट होगा फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या है? अगर मेरे पास स्पेस ज्यादा है तो अगर मैं अगेन उसकी एड्रेस बार की बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूं भाई टीवी मेरे पास बहुत बड़ा है, स्क्रीन मेरे पास बहुत बड़ी है, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी आइटम ग्रो करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ग्रो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ग्रो इज 0, यानी बाय डिफॉल्ट श्रिंक इज 1, सबकी वैल्यू 1 1 है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप बात करेंगे ग्रो की, वैसे वैल्यू तो 1 ही होती है, 1 का मतलब है आप बराबर श्रिंक करेंगे
पर यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है बाकियों के रेस्पेक्ट में, यानी द फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी इन सीएसएस स्पेसिफाइज हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू अदर आइटम्स इन द फ्लेक्स कंटेनर व्हेन एडिशनल स्पेस इज अवेलेबल। यानी जब आपके पास ज्यादा स्पेस है तब फ्लेक्स ग्रो डिफाइन करेगा कि वैल्यू कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए हम मान लीजिए यहाँ पर बोले कि भाई जब पेनल्टी 2 ने पे की है ना, तो क्या हो, फायदा भी 2 को मिले, तो मैं फ्लेक्स स्ट्रिंग के साथ फ्लेक्स ग्रो भी इसी का डिफाइन कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने बोल दिया फ्लेक्स ग्रो 1, है ना, अभी तो मेरे पास स्पेस है ही नहीं। अब जब मैं स्पेस बड़ा करूंगा तो देखिए 1 के केस में भी क्या हुआ, सबसे ज्यादा अभी कौन ग्रो कर रहा है, सिर्फ 2 ही ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा क्या ग्रो ही सिर्फ 2 कर रहा है, क्योंकि हमने फ्लेक्स ग्रो डिफाइन ही 2 में किया है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप ये मानकर चल सकते हैं फ्लेक्स ग्रो की सबके लिए वैल्यू क्या है 0, जैसे फ्लेक्स स्ट्रिंग की सबके लिए वैल्यू थी 1, इसी तरह से फ्लेक्स ग्रो की आप मान लीजिए वैल्यू है सबके लिए 0। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे आइटम अपना जो भी आपने मैक्सिमम, बेसिकली मैक्सिमम के नाम से डिफाइन नहीं किया है, बट जो भी आपने हाइट और विड्थ डिफाइन किया है वो उसी पर रहेगा। अगर आप किसी भी आइटम में 1 डिफाइन कर देते हैं, इसका मतलब ये 2 जो है ये बराबर ग्रो करेगा। अब जो मेरा 1 था, मैं मान लीजिए इसको भी ऊपर ले जाता हूं ताकि इन दोनों को देखना थोड़ा सा आसान रहे, है ना। तो हमारा क्या है, यहाँ मान लीजिए 1 है और 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फ्लेक्स ये जो बॉक्स 1 है इसमें भी मैं क्या करता हूँ, वैल्यू 1 डिफाइन कर देता हूँ। तो अब ये बोल रहा है मैं भी बराबर ग्रो करूंगा, तो अब देखिए 1 और 2 बराबर ग्रो कर रहे हैं, 3 4 5 6 बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप ये किसी भी चीज में डिफाइन कर सकते हैं। 1 की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए 4 टाइम्स कर दूं कि 1 4 गुना ग्रो करेगा बनस्पत 2 के, तो क्या होगा, देखिए अब क्या हो रहा है, जब तक छोटे थे तब तक बात ठीक थी, जब बड़ा होना शुरू हुए तो 1 बहुत तेज स्पीड से ग्रो कर रहा है, 2 भी ग्रो कर रहा है, बहुत कम कम ग्रो कर रहा है। तो ये क्या होगा, अगेन जैसे हमारी एड्रेस बार्स हैं, जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं जो जिनका साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्क्रीन, वहां पर जो हमारा फ्लेक्स स्ट्रिंग है और फ्लेक्स ग्रो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कैसे, और ये बात आपको याद रखनी है, ये जो हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आइटम्स का ही आपस का स्ट्रगल है, आइटम्स का आपस का कंपटीशन है, तो ये आप कंटेनर में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंटेनर में तो आप जो भी वैल्यू डिफाइन करते हैं वो सबके लिए बराबर होती है ना। यहाँ पर हम इंडिविजुअल आइटम्स में ये वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं ताकि आप आपस में उनका कंपटीशन बता सकें कि एक दूसरे के कंपटीशन में कितना श्रिंक करेंगी या कितना ग्रो करेंगी, है ना। अगर यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर जी अनीश जी। So yeah, both shrink and as well as grow, this comes into the picture only when we try to expand our windows, is it? Or usually? Your voice is gone, Anish. I can't hear you anymore. हेलो, ये सिर्फ मेरे को ही नहीं आ रही है अनीश जी की आवाज या किसी को भी नहीं आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही। ऑलराइट, तो अनीश जी एक बार आप अपना माइक चेक करिए प्लीज। इस बीच हम शुभम जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। शुभम सागर जी। Same thing, sir. I mean, suppose flex grow or flex wrap, नहीं, flex grow or flex strings comes into picture only when flex wrap जो हमारा है वो ऑफ होगा तभी, correct? If I'm not wrong. सॉरी, अगर no wrap है तभी applicable होगा ना सर? नॉट रियली, नॉट रियली। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। अभी जो हमारा रैप है उसका हमने वैल्यू डिफाइन नहीं किया है ना। रैप का वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। रैप का वैल्यू मैंने डिफाइन कर लिया रैप। तो देखिए क्या होगा, जो बीच का स्पेस है ना वो भी मैटर करता है। तो देखिए अभी क्या है, ग्रो अभी भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्पेस तो हो ही सकता है। अभी जब मैंने ग्रो लगाया तो ग्रो ने देखिए क्या किया, जैसे ही ज्यादा स्पेस आया तो 1 और 2 ने ले लिया। तो इसका तो रैप से कोई मतलब नहीं है, ये हमको समझ आ रहा है, क्योंकि रैप का काम कब है, जब आइटम्स, जब बेसिकली स्पेस कम है। श्रिंक का काम कब है, श्रिंक का भी काम तभी है जब स्पेस कम है। तो उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि अभी हम देखेंगे, उसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। पर ग्रो के साथ तो पहली बात ये समझ आना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमने जो रैप है वो 0 भी दिया हुआ है, यानी नो रैप दिया हुआ है, तो भी स्पेस ज्यादा हो सकता है। अब ज्यादा स्पेस में हमने जस्टिफाई कंटेंट वगैरह भी डिफाइन किए हुए थे। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं उनके साथ कॉम्पीट कर रहा है। अगर हमने ग्रो नहीं डिफाइन किया होता तो जस्टिफाई कंटेंट क्या देखता है, जस्टिफाई कंटेंट देखता मुझे आइटम का स्पेसिंग बढ़ाना है क्या, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज्यादा है। बट अभी क्या है, जो आइटम है वही ग्रो कर गया, तो अभी यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो मैटर ही नहीं करती। आपने जो मार्जिन वगैरह डिफाइन किया है वही बेसिकली बस मैटर करेंगे। जब तक आपने यहाँ पर बेसिकली स्पेस एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। अब मैं देखता हूँ श्रिंक का, कि अगर मान लीजिए मेरे पास, जैसे आप हम बात कर रहे हैं, स्पेस कम है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, हमारे बेसिकली रैप को प्रायोरिटी मिलेगी, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, या फिर ये ग्रो करेगा। तो देखिए इसको जस्ट 1 सेकंड पहले तक अगर हम देखेंगे तो ये बात हमको एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी क्या है, 6 के 6 बॉक्सेस हैं, है ना। 6 के 6, इसको मैं नीचे वाले को बंद कर देता हूँ फिलहाल। 6 के 6 हमारे बॉक्सेस हैं। 1 अभी थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, है ना। तो 6 के 6 बॉक्सेस हैं और सब क्या है, ऑलमोस्ट पूरे फिट हो रहे हैं। जैसे ही मैं इसको छोटा करना स्टार्ट करूंगा, देखिए जैसी स्पेस हल्का सा छोटा इतना हुआ कि 6 मतलब 6 के 6 फिट नहीं हो रहे थे, तो 6 नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया।
अब इस लाइन में अगर आप देखेंगे जो हमारी पहली वाली रो है इसमें फिर से स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसे ही स्पेस एक्स्ट्रा हुआ तो या तो वो स्पेस आप दोबारा से आइटम्स के बीच में डिफाइन करेंगे। जब हम ग्रो नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था, स्पेसिंग दोबारा से बढ़ जा रही थी। जो कल भी किसी ने डाउट पूछा था कि मिंत्रा में तो ऐसा नहीं हो, ऐसा हो रहा है कि जैसी आइटम नेक्स्ट लाइन में जाती है तो फिर से स्पेसिंग बढ़ जाती है, हमारे में नहीं हो रहा। तो वो कैसे फिक्स हो गया था, हमारे जस्टिफाई कंटेंट से। अब यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट और ग्रो के बीच में कौन प्रायोरिटी लेगा, ग्रो प्रायोरिटी लेगा, क्योंकि पहले आइटम बड़ी होगी अगर हो सकती है तो। खाली स्पेस कैसे यूटिलाइज करना है तो तब देखेंगे ना जब स्पेस खाली हो। तो यहाँ जैसे ही स्पेस खाली हुआ यानी 6 नेक्स्ट लाइन में मूव किया, 1 को सडनली जगह मिली, 1 ने अपने थोड़े से हाथ पैर इधर उधर कर लिए। जैसे आप बस में देखते हैं ना, बस में ट्रेन में जैसे ही कोई एक आदमी उठता है तो बाकी सब लोग एडजस्ट होकर उसका स्पेस एकदम खत्म कर देते हैं। अगले आने वाले आदमी को लगता नहीं कि यहाँ पर स्पेस पहले से खाली था, है ना, चाहे आप बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर है। जैसे ही देखिए जब तक जगह कम थी तो सब लोग बिच बिच के बैठे हुए थे, यानी 3 की सीट पर 5 बैठना, 3 की सीट पर 6 बैठना, वो सब आराम से बैठे हुए थे। पर जैसे ही 6 का स्टेशन आया और 6 उठ के गया, सडनली 1 ने क्या किया, क्योंकि 1 की हमने वैल्यू डिफाइन की है ग्रो की, 1 ने एकदम से जगह ले ली और पूरे के पूरे जगह पर सीट पर आराम से बैठ गया, लेट कर बैठ गया। तो यहां हमको क्या समझ आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सिर्फ तब आएगा पिक्चर में जब स्पेस खाली हो और कोई भी वो जगह नहीं ले रहा है ना। उसके बाद जैसे ही अगर हम फ्लेक्स ग्रो की या फ्लेक्स श्रिंक की बात करेंगे तो अब देखिए दोबारा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इसके बाद भी मान लीजिए स्पेस कम हुआ तो 1 फिर से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 5 नेक्स्ट लाइन में मूव हुआ यानी 5 मान लीजिए स्टेशन पर उतरा, 1 ने फिर से अपने थोड़े से हाथ फैला लिए और फिर से पूरी की पूरी सीट पर आकर बैठ गया, है ना। तो ये एक तरह से अगर हमको ये समझ आया कि फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स रैप, इन तीनों का आपस में बेसिकली ऑब्वियसली ये डांस तो है ही। हम ये आपस में ये सारे आइटम्स यही करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जैसे अगर हम केमिस्ट्री की टर्म यूज करते हैं ना, इक्विलिब्रियम कैसे बनाया जाए, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम डांस सबका आपस में हो रहा है। बट आपको ये देखना है किस चीज में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर कोई आइटम ये बोल रही है कि मैं बड़ी हो सकती हूँ, देखिए आप यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर कोई भी आइटम बड़ी होने से यूजर का फायदा है, यानी यूजर को वो चीज चलाने में आसान हो सकती है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारे पास, सर्च बार। अगर सर्च बार थोड़ी बड़ी होगी तो लिखना आसान होगा, पूरा टेक्स्ट आप एक बार में देख पाएंगे, शायद ऑटो कंप्लीट भी बेटर आ पाए। उस केस में मान लीजिए जस्टिफाई कंटेंट आकर बोले नहीं नहीं आप तो छोटे ही रहिए, मैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा इनके सबके स्पेस क्रिएट करूंगा, तो यानी जस्टिफाई कंटेंट की वो बात ठीक नहीं होगी, जस्टिफाई कंटेंट की प्रायोरिटी कम होगी। जस्टिफाई कंटेंट पिक्चर में तभी आएगा जब जिसको जितना ग्रो करना है वो ग्रो कर चुका है, उसके बाद भी अभी स्पेस खाली बच रहा है, तो जस्टिफाई कंटेंट आकर डिसाइड करेगा कि किसको उसके अलावा भी कितना स्पेस मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद अनीश जी का भी डाउट यही था, होपफुली वो क्लियर हो गया हो। Yeah, sir, same. Sorry, there was some technical issue I couldn't for the. Yeah, now it's clear, sir. No worries. Actually, I was also getting confused कि अभी हमारे बैच में 2 अनीश हो गए हैं, है ना, तो Yeah. That's good. All right. तो ये हमको समझ आ गया है ना, दोनों फ्लेक्स श्रिंक फ्लेक्स ग्रो ये अच्छे से हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। आखिरी हम क्या देखेंगे, अभी फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी अभी हम देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आइटम ऑर्डर। अब ये ऑर्डर का क्या मतलब है, देखिए अगेन ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, बट ये जब हम जावास्क्रिप्ट भी बेसिकली इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब कई बार ये इस्तेमाल होती है ना। अभी तक हम सिर्फ HTML और CSS से ही अपने पेज एडिट कर रहे हैं, मेन मजा ही तब आना शुरू होगा जब हम जावास्क्रिप्ट पर पहुंचेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि वहां जाकर ये थोड़ा ज्यादा यूज होगी। अभी हम देख लेते हैं फिर भी इसका यूज क्या है। ऑर्डर का यूज क्या है, द ऑर्डर प्रॉपर्टी इन CSS अलाउज यू टू डिफाइन द सीक्वेंस इन विच फ्लेक्स आइटम्स अपीयर विद इन द फ्लेक्स कंटेनर ओवरराइडिंग देयर ओरिजिनल ऑर्डर इन द HTML। तो देखिए अभी अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे जो बॉक्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 ही करके क्यों आए, क्यों, क्योंकि मैंने HTML में इनको इसी ऑर्डर में डिफाइन किया था। ये आइटम्स उसी ऑर्डर में जाकर ऐड हो रहे हैं लगातार, यानी पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 और फिर 6, है ना। जो फ्लेक्स ऑर्डर है वो ये बोल रहा है अगर आप ये ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑर्डरिंग आप चेंज कर सकते हैं CSS में। इस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि HTML में इनको किस ऑर्डर में डिफाइन किया गया था। अगर आप CSS में चाहें स्टाइलिंग में भी इनका ऑर्डर बेसिकली चेंज करना चाह रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, तो आप वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देखिए, अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखेंगे, आप बस ऑर्डर डिफाइन कर दीजिए नंबर के साथ। ऑर्डर 1 जो है वो सबसे पहले आएगा, तो देखिए हमने क्या किया है, बॉक्स 2 में हमने ऑर्डर 1 डिफाइन किया, तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, बॉक्स 2 आ गया। 2 किसके लिए डिफाइन किया, बॉक्स 4 के लिए, बॉक्स 4 उसके बाद आ गया। उसके बाद 3 डिफाइन किया बॉक्स 1 के लिए, फिर 1 आया, फिर बेसिकली 4 डिफाइन किया बॉर्डर बॉक्स 3 के लिए, बॉक्स 3 आया। एक बार इसको चलाकर देखते हैं इस पे, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। सबसे पहले हम इन्हीं का ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए बॉक्स 1 है ना, इसका ऑर्डर में क्या लगा लेता हूँ, मान लीजिए इसका ऑर्डर में लगा लेता हूँ 1 पर, तो ये है ही, मैं मान लीजिए इसका ऑर्डर लगा लेता हूँ 2, है ना। तो क्या हुआ, अभी देखिए बाकियों का ऑर्डर डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका क्या हुआ, जैसे ही हमने इसका ऑर्डर 2 लगाया, ये क्या हुआ, ये सबसे लास्ट में पहुंच गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 2 जो है इसका ऑर्डर डिफाइन कर देता हूँ, क्या, ऑर्डर 1, है ना। देखिए क्या हुआ, 2 1 पर आ गया। अभी क्योंकि अगेन बाकियों का ऑर्डर डिफाइन नहीं है,
तो अभी सिर्फ इन दोनों ने आपस में नेगोशिएट किया, 2 ने कहा मैं पहले आऊंगा, 1 को कहा तू बाद में आना, है ना। इसको अगर मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो अभी थोड़ा बेटर समझ आएगा कि आइटम्स का यहाँ ऑर्डर क्या हो रहा है। तो हम जल्दी से बाकियों की भी टारगेटिंग कर लेते हैं, है ना। हमको मान लीजिए डिफाइन करना है बॉक्स 3, उसके बाद जल्दी जल्दी सारे डिफाइन कर लेते हैं, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। तो ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 एंड ये हुआ, है ना। अब हमको क्या करना है, सबके अंदर ऑर्डर डिफाइन करना है। मान लीजिए अभी इनका ऑर्डर तो हमने 1 1 दिया हुआ है, पहले मैं सब में 1 ही पेस्ट कर देता हूं। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम एक्चुअल डिफाइन करना शुरू करेंगे। मान लीजिए अभी हमने 2 किसके लिए डिफाइन किया है, 2 हमने डिफाइन किया है बॉक्स 1 के लिए। बॉक्स 2 का जो ऑर्डर है वो मैं कर देता हूँ 4, बॉक्स 3 का ऑर्डर हम कर देते हैं 1, 4 का ऑर्डर कर देते हैं 3, या 4 का ऑर्डर कर देते हैं 6, तुम सबसे बाद में आओ, है ना। 5 का ऑर्डर हम कर देते हैं, क्या बचा है, हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 बचा है, 3 दे दिया, और क्या बचा है 5, है ना, 5 दे दिया। तो देखिए क्या है, हमने बॉक्स 3 का ऑर्डर 1 दिया है, बॉक्स 3 सबसे पहले आ गया, बॉक्स उसके बाद आया है नंबर 1, यानी नंबर 1 का ऑर्डर है 2, फिर आया नंबर 5, नंबर 5 का ऑर्डर होगा 3, फिर आया है 2, 2 का ऑर्डर है 4, 6, 6 का ऑर्डर है 5 एंड 4 सबसे लास्ट में है क्योंकि उसका ऑर्डर है 6, है ना। तो ये भी हमको समझ आया कि ऑर्डर विल ओनली मेक सेंस व्हेन यू आर डिफाइनिंग ऑर्डर फॉर ऑल द आइटम्स, है ना। तो अब ऑर्डर कब मेक सेंस करेगा, जब हम हर आइटम के लिए ऑर्डर डिफाइन कर रहे हो, यानी पूरे के पूरे आइटम्स का आपको ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। अब कोई ये बोले कि भाई अगर आपको ये सच में ऑर्डर करना ही था तो HTML में ही जाकर इनका ऑर्डर चेंज कर लो, ये CSS में जाकर ऑर्डर चेंज करने की क्या जरूरत है। देखिए मोस्टली अगर कोई ऐसा बोलेगा तो वो सही बोलेगा, यानी अगर आप सच में कंपाइल टाइम वाली आइटम्स का यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई वैलिड कारण आपके पास नहीं है तो आपको पेज में ही ऑर्डर चेंज कर लेना चाहिए, ये बात सही है। बट बहुत बार क्या होता है, ये HTML एक्चुअली HTML में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए हम कोई मेन्यू दिखा रहे हैं या हम कोई क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारे आइटम्स अलग से दिखा रहे हैं, और वो आइटम्स कहाँ से आ रही हैं, वो आइटम्स हम जावास्क्रिप्ट में यानी कोड के बेसिस पर यहाँ पर पेज ऐड कर रहे हैं। आप बाद में जाके देखेंगे जब हम रिएक्ट पर पहुंचेंगे, हमारी HTML फाइल में हम एक लाइन भी नहीं लिखते, HTML फाइल इज ऑलमोस्ट एम्प्टी ऑलवेज। ये सारा का सारा कोड हम कहाँ से जनरेट कर रहे होते हैं, सारा का सारा कोड हम रिएक्ट से जनरेट कर रहे होते हैं। तो उस केस में जब आपका HTML कोड इज एक्चुअली गेटिंग जनरेटेड, कई बार आइटम का जो ऑर्डर है वो डेटाबेस से कैसे ऑर्डर आया, जब आपने नेटवर्क का कॉल किया तो वो कैसा ऑर्डर आया, यू कांट ऑलवेज बी श्योर, है ना। तो बहुत सारे आइटम्स, अब मान लीजिए कपड़ों में कौन सा आइटम पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, यानी ये डेटा ही डिफाइन करेगा। बट मान लीजिए ऊपर का जो मेन्यू है अगर ये भी हमारा कहाँ से आ रहा हो, हार्ड कोडेड ना हो, जावास्क्रिप्ट से आ रहा हो, तो जो भी बेसिकली डिजाइनर है वो डिफाइन कर सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए हमारी सबसे ज्यादा ऑडियंस मेन है या मेन के लिए शॉपिंग होती है तो मैं चाहता हूँ मेन हमेशा पहले आए, वुमेन उसके बाद आए, किड सबसे बाद में आए, स्टूडियो सबसे बाद में आना चाहिए, कुछ हमने नया लॉन्च किया मुझे पता नहीं है क्या है, बट वॉट यानी जो डिजाइनर है यानी जो UX डिजाइनर है, टीम्स में क्या होते हैं रोल्स इसी तरह से डिफाइन होते हैं। UI वाला क्या करता है, UI वाला सिर्फ पिक्चर्स बनाता है किस तरह से दिखना चाहिए, UX वाला क्या डिफाइन करेगा, UX वाला डिफाइन करेगा कौन सी चीजें कहां पर होनी चाहिए जिन्हें क्लिक करना सबसे आसान हो, है ना। जैसे कि मुझे पता नहीं अगर आपको ये स्टोरी पता है या नहीं कि Amazon ने जब बेसिकली अपना ऑनलाइन काम शुरू किया US में, तो वन ऑफ द फीचर्स ये हमको पढ़ाया जाता था जब मैं Amazon में था, तो जो हमारी ट्रेनिंग होती थी इनिशियली, जो रैंप अप टाइम होता था उसमें बताते थे क्या कि वन ऑफ द थिंग्स दैट मेड Amazon रियली रियली पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर जो हुआ वो अमेरिका में कन्वीनियंस में, वो किस लिए था, इन्होंने एक चीज इन्वेंट की थी, एक चीज बेसिकली एक प्रोसेस इन्वेंट किया जिसको बोलते थे 1 क्लिक ऑर्डर, है ना। देखिए इंडिया में वो पॉसिबल नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सर बाय नाउ बटन जिसके ऊपर Amazon के पेटेंट था, मतलब मुझे पता था, मतलब 2018 तक उसके पास यार ऐसे मैं एक अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ, प्लीज फ्लो मत खराब किया करो, आपको कुछ लिखना है ऐसा तो कमेंट में लिखिए, है ना, कोई बात नहीं। तो मैं यही बता रहा था कि, और वो बाय नाउ बटन नहीं है, वो जो मैं बता रहा हूँ वही है 1 क्लिक बाय, मतलब वो बाय नाउ के नाम से आता था बट वहां पे 1 क्लिक बाय भी नीचे लिखा हुआ होता था। बाय नाउ तो बहुत जगह पे चीजों में आता है, पर बाय नाउ से क्या होता है आप सीधे कार्ट पर जाते हैं, यानी आप सीधे ऑर्डर पेज पर जाते हैं। 1 क्लिक बाय का मतलब Amazon में ये होता था कि वेन यू आपने ऑर्डर के पेज पर, यानी कोई आइटम हमने खोली, मान लीजिए स्नीकर्स हैं, रेड टेप जो भी है ना, ये शूज हैं, अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो दिखाइए ऐड टू बैक रहा है, अगर यहाँ Amazon है और ये 1 क्लिक बाय लिखा हुआ है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। मुझे एड्रेस सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे पेमेंट नहीं करना है, मुझे और कोई भी यहाँ पर काम नहीं करना है, क्या हो गया जैसे ही मैंने आइटम पर क्लिक किया वो ऑर्डर हो गया है। ये कैसे करते हैं वो, तो देखिए ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट सेटअप करेंगे तो ये नहीं चलेगा, वो एक बार देख लेगा कि एक कोई एड्रेस आपका है ऐसा जिसपे आपने डिलीवर किया है। बाकी देशों में क्या होता है OTP नहीं होता पेमेंट के लिए, है ना, तो वहां पर अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड एक बार अपने अकाउंट में ऐड कर दिया है
तो उसके बाद आप कोई भी चीज परचेज करें, पेमेंट पेज कभी आता ही नहीं है ना, वो अपने आप आपके क्रेडिट कार्ड से चार्ज कर लेते हैं। उसका एक एडवांटेज एक्चुअली ये होता है, अमेजोन वगैरह जितने भी बड़े वेंडर्स हैं, वो कभी भी जब आप शॉपिंग करते हैं तब आपका पैसा नहीं काटते। वो पैसा कब काटते हैं, जब आइटम एक्चुअली वेयर हाउस से निकल जाए या जब आइटम आपको डिलीवर हो जाए, यानी जैसी आपकी आइटम डिलीवर होगी तब आपके पास पेमेंट का मैसेज आएगा कि मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए गए। बट एनीवे, इंडिया में रेगुलेशन है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वो पेज दिखाना कंपलसरी है। बट मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था, हम काफी दूर आ गए ओरिजिनल पॉइंट से। ओरिजिनल पॉइंट ये था कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि एक क्लिक में बाय हो जाना चाहिए, ये किसने डिफाइन किया होगा, जो यूएक्स वाला है या जो प्रोडक्ट मैनेजर है, उन्होंने मिलकर प्रोडक्ट मैनेजर आइडिया लेकर आया होगा, यूएक्स वाले ने डिफाइन किया होगा बटन हमको यहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है, किस तरह से दिखाना चाहिए, वो दिखेगा कैसे, एग्जैक्ट कलर क्या होगा, ये यूआई वाला बंदा डिसाइड करेगा। तो हम ये बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है यूएक्स वाला बोले कि ये मेन्यू जो है, मुझे नहीं पता किस सिचुएशन में कहां से मेन्यू का डेटा आप लेकर आ रहे हैं, बट ये मुझे एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में चाहिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर सर्वर का से ऑर्डर आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेक्स में आकर डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मैं जिसके लिए टारगेटिंग डिफाइन कर रहा हूँ, मेन में मान लीजिए मैं आकर डिफाइन कर दूं कि ऑर्डर 1 होगा, वुमेन के लिए 2 होगा, किड्स के लिए 3 होगा, होम एंड लिविंग के लिए 4 होगा। तो क्या होगा, अब कोई मैटर नहीं करता कि वहां से कंटेंट किस ऑर्डर में आया, आपने किस ऑर्डर में अपने जावास्क्रिप्ट कोड लिखकर ये सबको जनरेट किया, क्योंकि हमने स्टाइलिंग में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इनका ऑर्डर हमेशा यूआई पर यही रहेगा, है ना। अगेन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि दिस एग्जिस्ट और इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर अभी किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑलराइट, बहुत ज्यादा इसमें कुछ देखने के लिए था भी नहीं, है ना। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, कृष्णकांत जी, जी कृष्णकांत जी बताइए। हेलो सर। हाँ सर वहाँ ऑर्डर आपने बताया था हाँ कि ऑर्डर हमेशा सभी बॉक्सों पे अप्लाई करेंगे तभी वो फंक्शनल होगा सर। मतलब अदरवाइज सब बॉक्सेस अपना जो ऑर्डर है वो मानकर नहीं चलेंगे। अगर आपने किसी के लिए 1 भी डिफाइन किया है तो बॉक्स पहले नहीं आएगा, जिनके लिए ऑर्डर डिफाइन नहीं किया है वो पहले आ जाएंगे, और जिनके लिए ऑर्डर डिफाइन किया है वो बाद में आएंगे। लेकिन मैं एक ही बॉक्स के लिए चाहता हूँ तो यूज नहीं कर सकता हूँ सर? नहीं, हेलो सर। आप आगे कुछ पूछ रहे हैं या डाउट क्लियर हो गया है? नहीं, क्या मैं एक ही बॉक्स के लिए यूज करना चाहूँ तो नहीं यूज कर सकता हूँ सर? नहीं कर सकते हैं। ओके सर। अगेन, और मैं बैच में जब भी जो भी चीज बोलता हूँ, दैट इज माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। कोई अगर बोलता है नहीं सर डिफाइन कर सकते हैं, उसका ये तरीका है, या मैंने घर जाके देखा उसका ये तरीका है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट कि हाँ नहीं मुझसे गलती हुई या मुझे नहीं पता है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, उससे जो मुझे पता है ना। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। तो कभी भी हमारे यहाँ जैसे अमेजोन में अगेन ये टर्म बोला जाता था, अपना माइक अच्छा किसी का खुला हुआ है, कोई बात नहीं, कवलजीत जी का खुला हुआ, इनसे पूछ लेंगे। हमारे यहाँ बोला जाता था एक टर्म कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, अपनी आपकी आपके आपस की टीम के लिए कि आप ट्रस्ट कीजिए अपने टीममेट पर, बट उसको वेरीफाई भी कर लीजिए कि वो ठीक बात बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है। इसमें विश्वासघात की कोई बात नहीं है। ये बात नहीं कि तुमको मेरे पर यकीन नहीं, अगर मैंने कुछ बता दिया तो तुम वेरीफाई क्यों कर रहे हो? नहीं भाई, बिल्कुल वेरीफाई करिए आप, है ना। तो मुझ पर ट्रस्ट करिए कि मैं अपनी हिसाब से आपको बेस्ट बता रहा हूँ, बट यू कैन ऑलवेज वेरीफाई, ऑलवेज चेक। मैं गलत हूं तो मुझे पॉइंट आउट करिए बेझिझक। जी सुजीत जी। Actually, my doubt is that when we use flex wrap and flex shrink, right, both together, then if the flex wrap is already used, then the items will go into next line. So what if then flex shrink will not come into effect? You are right, but again, this is a doubt that you should try, and your doubt will be satisfied, right? Okay, All sir. right. Then I will. शैलेश जी। सर ऑर्डर को यूज करने के लिए मिनिमम कम से कम 2 बॉक्स का यूज करना पड़ेगा ना, ऑर्डर को यूज करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं, तो आप रिक्वायरमेंट पहले रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ऐसा कब होगा कि एक ही बॉक्स है उसका भी आप ऑर्डर डिफाइन करना चाह रहे हैं? हाँ वही, मिनिमम कम से कम 2 बॉक्स का यूज करेंगे तभी ऑर्डर का डिफाइन कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल शैलेश जी। प्रवलजीत जी आपने भी माइक ऑन किया हुआ है, अज्यूमिंग आपका कोई डाउट है? जी सर, नमस्कार सर। आवाज नमस्कार कवल जी। शैलेश जी प्लीज सवाल पूछकर अपना माइक बंद कर लिया करिए। हाँ जी कवलजीत जी। जी सर, मुझे ये पूछना है सर कि जैसे हम ग्लोबल ऊपर जो स्टार मार्जिन 0 और पैडिंग 0 देते हैं, जिसे हम डिफॉल्ट भी कह देते हैं,
तो ये हमने जो हमारी वेबसाइट रहेगी तो हमने रिस्पॉन्सिव रखना ही रखना होता है, तो उसके लिए ये सारियाँ डिफॉल्ट ग्लोबल वैल्यूज में जाएंगी सारी, डिस्प्ले फ्लेक्स से लेके रैप और अलाइन आइटम नहीं 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 जस्टिफिकेशन कवलजीत जी, टाइम। देखिए वो एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट जो पेज है, जो HTML है, वो ऐड करता है। यानी हेडिंग है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग मार्जिन है, बाकी चीजें हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग मार्जिन। ऐसी चीज है जो हर आइटम अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आती है। और अगर हम अपनी मर्जी से पेज बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम पैडिंग मार्जिन को क्या करते हैं, वहां पर 0 कर लेते हैं। पर जो आप फ्लेक्स की बात कर रहे हैं, मेरे पेज पर बहुत सारी चीजें फ्लेक्स वाली होंगी, बट जरूरी नहीं कि हर चीज के अंदर मैं फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करूं। बहुत सारी जगह मेरा नॉर्मल पोजीशन से काम चल जाएगा, या हो सकता है मुझे कुछ भी नहीं लगाना हो, मेरी आइटम बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में आ रही है वही ऑर्डर मुझे सही लग रहा है। तो फ्लेक्स की जो भी प्रॉपर्टी है वो आप वहीं लगाएंगे जहां आप फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हैं। यानी मान लीजिए, अगर मैं, अगेन मैं शायद बार बार मिंत्रा का एग्जांपल दिखा रहा हूं, बट ऐसा हो सकता है अगर मैं इस पेज पर देखूं कि ये जो बीच का पूरा स्पेस है, बस जहां पर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये तो फ्लेक्स बॉक्स है। बट आप देखिए बाकी तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये जो मैं हेडर बार दिखा रहा हूँ, क्या ये छोटी बड़ी हो रही है? क्या इसको फ्लेक्स में डालने का कोई फायदा है? अभी तक फायदा नहीं लग रहा है ना। तो हमको हमेशा उल्टा करना है ना। ये इंजीनियर्स की ये प्रॉब्लम है। इंजीनियर्स, मैं वही बिल्डर्स की प्रॉब्लम सॉल्वर बता रहा हूँ ये, कि हम क्या करते हैं, बहुत बार हम सोल्यूशन लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम ढूंढते हैं, है ना, कि मेरे पास ये सोल्यूशन है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, इसको मैं किस प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकता हूँ। हमको उल्टा करना है। हमको पहले देखनी है प्रॉब्लम, फिर देखना है क्या ये प्रॉब्लम किस किस टूल से सॉल्व हो सकती है, क्या टूल सॉल्व करना यूजर के लिए सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी क्या है, क्या करना आसान है, क्या आगे मेंटेन करना आसान है। कोई कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए यूज मत कीजिए, फाइनल रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हमको किक मिली, अभी हम बेसिकली सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हम यूज कर सकते हैं, बट मैं फाइनल प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ। आपको हमेशा वो मिनिमल एफर्ट की चीज यूज करनी चाहिए जिससे यूजर का सबसे ज्यादा फायदा है ना। तो यहाँ पर हम ये इवेल्युएट करेंगे ईच बॉक्स। अब यहाँ पर बहुत सारे, हमने हंड्रेड्स ऑफ बॉक्सेस बनाए हुए होंगे, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स बनाए हुए होंगे पूरा पेज दिखाने के लिए। जो भी हम बनाएंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वह हम इंडिविजुअली इवेल्युएट करेंगे कि कहां पर हमको फ्लेक्स लगाना है, कहां पर हमको फ्लेक्स नहीं लगाना है। जहां हम फ्लेक्स लगाएंगे, वो भी हो सकता है हर फ्लेक्स बॉक्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो। यहाँ हेडर में हो सकता है मुझे अलग फ्लेक्स प्रॉपर्टीज चाहिए, पर यहाँ जब मैं बहुत सारे आइटम्स दिखा रहा हूँ, ये एक दूसरा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है, इसमें मुझे अलग प्रॉपर्टीज चाहिए। तो वो आप कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, इस फ्लेक्स बॉक्स की कुछ और क्लास होगी, जैसे मान लीजिए हमने डॉट कंटेनर करके डिफाइन की है। इस बॉक्स की मान लीजिए मैं क्या शूज कंटेनर करके कुछ बोल दूंगा, या ऊपर वाले के लिए डॉट हेडर बोल दूंगा। तो वहां पर जो डिफाइन करना होगा वहां पर डिफाइन करेंगे, नीचे वाले के लिए अलग से डिफाइन करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका डाउट सॉल्व हो गया है, वरना आप दोबारा से हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा। वासु जी, अगेन आप ऐसे माइक ऑन मत कीजिए, आपको जब भी डाउट पूछना है अपना हैंड रेस कीजिए, मैं एक एक करके जो सीक्वेंस में नाम लूंगा तब अपना माइक ऑन करिएगा। जी अशोक जी। सर, जो आपने ये फ्लैक्स सेल्फ किया था, और फिर जब आप सेंटर में दे रहे थे या स्टार्टिंग में दे रहे थे या एंड में दे रहे, तो वो अपना जो ये कॉलम वाइज था वहीं पे वो क्यों हो रहा था? कि स्टार्टिंग में आप जैसे कि एक बॉक्स था 1, फिर वो क्यों स्टार्टिंग में 1 की पोजीशन पे क्यों नहीं जा रहा था सर? मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। जैसे सर जब सर हम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप हाँ ये फ्लेक्स सेल्फ कर रहे थे, फिर जो हाँ, उसका बॉक्स नंबर 2 था वो फ्लेक्स आपने सेल्फ जब किया आप था बोल रहे हैं, कि मैं, वो हाँ, जब आप फ्लेक्स सेल्फ बोल रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप अलाइन सेल्फ की बात कर रहे हैं। फ्लेक्स सेल्फ तो यस कुछ सर, नहीं था। यस सर, हाँ, अलायंस अलाइन सेल्फ सेल्फ। की मैं वही मैं बता रहा हूँ सर, कि जैसे कि आप उससे कर रहे थे, तो वो कि स्टार्टिंग में जब आप कर रहे थे, तो वो जो पोजीशन के 1 का बॉक्स था, अरे जो कॉलम वाइज था, तो वो क्यों, वो जो कॉलम आपने जो कॉलम 2 था सर, उसके ही पोजीशन पे क्यों चेंज हो रहा था? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में दिया, तो वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं जा रहा था? अच्छा, मैं आप रिट्रेट करता हूँ, मुझे क्या समझ आया आप बताइएगा, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये 6 बॉक्सेस थे, है ना, पहले यहाँ पर नंबर 2 था और सारे के सारे सेंटर में आ रहे थे, जब मैंने 2 वाले को स्टार्ट डिफाइन किया, तो 2 ऊपर अपनी ही जगह पर ऊपर चला गया, वो 2 यहाँ पर क्यों नहीं आया लेफ्ट में, ये पूछ रहे हैं आप। जी सर, जी सर। क्योंकि वो जो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी अलाइन, वो आइटम को सिर्फ किस एक्सिस पे मूव करती है, सिर्फ क्रॉस एक्सिस पे। अगर मैं उस आइटम को यहां से उठाकर यहां डाल दूंगा, तो क्या हुआ, ना तो उसने ऑर्डर रेस्पेक्ट किया, दूसरा उसकी कौन सी एक्सिस पे भी मूवमेंट हो गई, उसकी मूवमेंट हो गई बेसिकली जो हमारी मेन एक्सेस है उस पर भी। जब आप अलाइन सेल्फ या अलाइन आइटम, इन दोनों में से कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ आपकी क्रॉस एक्सेस पर होगी। तो अपनी क्रॉस एक्सेस अगर 2 यहां पर है, तो स्टार्ट डिफाइन करेंगे तो उसी पर ऊपर जाएगा, एंड डिफाइन करेंगे तो उसी पर नीचे आएगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ क्रॉस एक्सेस पर डिफाइन करने के लिए ही है। अगर आप चाहते हैं वो अलग से ऊपर जाकर लेफ्ट में आ जाए, तो उसको आप अलग रो में डिफाइन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वासु जी, आप
माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं, हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, पर मैं आपको मौका दे देता हूँ, पहले आप पूछ लीजिए। जी वासु जी। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताओ। सर मेरा एक डाउट था, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, लाइक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड था वो, बैकग्राउंड लाइक साइज, कवर एंड कंटेन में क्या डिफरेंस है। तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लाइक हाउ टू आस्क ऑन पोर्टल, लाइक मतलब पोर्टल पे कैसे मतलब टाइप करके पूछना होगा। आप अपने मेंटर से एक बार बात कीजिए कि मेरे को डाउट कैसे पूछना है। वैसे मैंने कोर्स में अगर आप जाएंगे तो ऊपर लेफ्ट में अबाउट कोर्स जो सेक्शन है, वहां एक एक चीज ऐड की है कि कोर्स को किस तरह से यूज करना है। वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि डाउट कैसे पूछना है ना। फिर भी आपको इश्यू होता है, अपने मेंटर से पूछिए। मेंटर से सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे पर्सनल में मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझे कभी भी मैसेज करिए, सर ये डाउट है जो मेरा ना मैं पूछना, मान लीजिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेंटर का मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझसे पूछिए, मैं फोन पे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको डाउट पूछना चाहिए। ठीक है, श्योर सर, यस, थैंक यू वेरी मच सर। भास्कर जी। सर सॉरी सर, एक्चुअली मैं गलत प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट मैंने अभी यार एक का बताओ। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए क्लिक किया तो वो काम कर जा रहा है। बस मैंने लाइक एक बॉक्स को जब मैं प्रायर रखना चाह रहा हूँ, जैसे शायद बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर 0 है, मैं अगर एक बॉक्स को प्रायोरिटी देना चाह रहा हूँ तो मैं उस आइटम को कहाँ पे, हाँ राइट, और वरना ऑर्डर अगर मेरे को 10 आइटम है और 10 पे डिफाइन करना है तो उसको 10 लिख दे रहा हूँ तो वहां आ जा रहा है, बाकी सब बाय डिफॉल्ट पे है। देखिए बिल्कुल, ये बात मुझे पता नहीं थी जो भास्कर जी बोल रहे हैं सबके लिए। जो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या मैं एक आइटम का ऑर्डर पहले करने के लिए कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या फ्लेक्स श्रिंक जो है उसमें सबका साइज, सबका डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, 1 था। इसी तरह से फ्लेक्स ग्रो में सबका डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, 0 था। भास्कर जी ये बता रहे हैं कि जो हमारा ऑर्डर है उसमें बाय डिफॉल्ट सबका वैल्यू 0 है ना। जो प्रोग्रामिंग में मान लीजिए स्टार्टिंग नंबर होता है 0। इसलिए अगर जब मैंने किसी का ऑर्डर डिफाइन नहीं किया था और एक भी आइटम का ऑर्डर 1 डिफाइन किया तो सबसे लास्ट में पहुंच गई। लास्ट में क्यों पहुंच गई, क्योंकि 0 1 से पहले आता है, तो 0 वाले सारे आइटम पहले होंगे, 1 बाद में होगा। बहुत सारे 0 वाले आइटम्स हैं तो उनमें आपस में कैसे डिफाइन होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट 0 है तो उसमें आप फॉल बैक कर जाएगा वो HTML के ऑर्डर पर, कि HTML में जो ऑर्डर है, अगर मान लीजिए सबका ऑर्डर 0 है तो HTML के ऑर्डर पर फॉल बैक कर जाएगा। बट जैसे भास्कर जी ने किया, उन्होंने एक आइटम का ऑर्डर क्या डिफाइन कर दिया, -1 डिफाइन कर दिया। तो -1 डिफाइन करते ही -1 हो गया 0 से छोटा, तो बाकी सब 0 वाले भी हैं तो -1 क्या होगा, उनसे पहले आ जाएगा। तो आपका जवाब यह है, मैं गलत बता रहा था। सिंगल आइटम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, -1 डिफाइन करके यूज कर सकते हैं। ठीक बात है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज जो हमने बात की थी। देखिए हम फ्लेक्स बॉक्स वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे पुरानी एक्सरसाइज पर जो हमने सॉल्व नहीं की थी। कौन सी एक्सरसाइज, जो हमने फ्लेक्स बॉक्स से पहले देखी थी। और हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले पोजीशन से आपने इसको यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी हम क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ चुके हैं सबको यूज कर यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद फैसल जी बोल रहे हैं आपको 21 तोपों की सलामी। देखिए बिल्कुल जो ब्राइट है वो, अच्छा देखिए मैंने क्लिक किया, मुझे पता नहीं था यहाँ पर खुल जाएगा, पर देखिए उन्होंने डिफाइन करके दिखाया, ये बेसिकली ठीक से चल रहा है, क्लास के साथ साथ ये कर पा रहे हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भास्कर जी अभी बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं। आई एम राइट भास्कर? राइट। तो देखिए जैसा मैंने कहा था, मैं एक्चुअली ये मजाक नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कहने के लिए कहता था, बैच में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हमको समझ आएगा या नहीं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बोलता था अपने छोटे भाई बहन को बिठा लो तो उनको भी समझ आ जाएगा, अगर 10th 12th में भी कोई छोटे भाई बहन है तो ये तो देखिए भाई बहन भी नहीं है, खुद ही बैठे हुए हैं और बेसिकली फोड़ रहे हैं, है ना। ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम वापस आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्या यहाँ पर हमको करना था और वो हम अपने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसको यूज करके करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ मैं वापस आ जाता हूँ, फ्लेक्स वाले जो कोड है इनको हम कर देते हैं बंद, है ना। अच्छा एक बार मुझे कमेंट लिखकर बताइए, कोई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं कि हम ये सारा कोड क्लास के बाद गिटहब पर चेक इन करते हैं, वहां कभी देखना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता है, नहीं पता है तो भी कमेंट में लिखिए कि नहीं हमको पता ही नहीं है एक्सेस कैसे करते हैं, या गिट की उतनी जानकारी नहीं है, गिट पर कोई सेशन होना चाहिए, या सब लोग अच्छे से इसको यूज कर पा रहे हैं। बस एक आंचल जी यूज कर रही हैं, गिट चलाना नहीं आता, भास्कर मिश्रा जी बोल रहे हैं। देखिए इस पे मैं एक क्लास लेता हूँ डेफिनेटली। हाँ औरंगजेब जी आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, बिल्कुल बताइए। सर मैंने अपना लॉगिन आईडी वगैरह तो बना ली है, बट मैंने कभी यूज नहीं किया तो मुझे ज्यादा पता नहीं उसके बारे में, कैसे यूज करते हैं उसको। ठीक है, हम एक सेशन रख लेते हैं, है ना। अभी तो हम CSS पढ़ा रहे हैं तो कल तो हम CSS ही कंटिन्यू करते हैं, है ना। कल भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है, आई थिंक कल मोस्टली CSS हमारा डन हो जाएगा।
तो मंडे को मैं ही कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रेप भी करके आता हूँ, और मैं अगेन मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक हम एक दिन कोशिश करेंगे जैसे ही मैं तैयार हो जाऊं कि एक गिट का आपको समरी दिया जा सके सबको, है ना। और अगेन मैं अगर दूंगा तो मैं सिर्फ यूज करना नहीं सिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी सिखाऊंगा कि गिट एक्चुअली क्या है और किस तरह से इंटरनली काम करता है, ताकि आप उसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाए। यूआई से तो सभी लोग यूज कर लेते हैं, है ना। यूआई से मतलब जब आप करेंगे तो एक दो बार में समझ जाएंगे, बट एज ए यूजर उसको नहीं समझेंगे। कमांड लाइन से कैसे चलाना है, कैसे उसमें ट्री पीछे बनता है, क्यों ये बनाया गया है ना, ये पूरा समझेंगे। इसका एक पूरा 1.5 घंटे का हम सेशन करेंगे, बहुत सारे डाउट्स देखेंगे। और अगेन मैं ये भी आपको बता दूं, ये मुझे बस सिखाया किसने, है ना। मैं एक्चुअली अपनी पहली कंपनी में था, और हमारे पास वहां पर एक इंजीनियर होते थे जिनका नाम था, देखिए नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट मेरे मेंटर थे वो। अभी शायद जब मैं बात करूंगा तो मुझे नाम याद आ जाएगा, तो मैं नाम बताऊंगा। बट उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे ऐसा लगता था उस समय भी कि मेरे को गिट यूज करना आता है। एंड देन एक दिन शाम को ऑफिस टाइम के बाद वो 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे बोर्ड पर समझाया, मुझे और एक हमारे कोलीग और थे, उनको समझाया कि गिट एक्चुअली क्या है और किस तरह से काम करता है ना। और वो एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, सैलरी लोगों की इतनी ज्यादा नहीं थी, वो सीनियर इंजीनियर थे, बट उनकी भी सैलरी उस समय वहां पर उतनी ज्यादा नहीं थी। एंड मैंने उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, ऐसे लोगों के साथ काम किया है, प्रिंसिपल इंजीनियर्स Amazon माइक्रोसॉफ्ट में। एंड आई ट्रूली बिलीव कि उस इंसान को जितनी गिट की नॉलेज थी, जितनी गिट की अंडरस्टैंडिंग थी, उतनी गिट की अंडरस्टैंडिंग मैंने किसी की नहीं देखी। तो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो कन्वे कर पाऊंगा ना, क्योंकि उनका 10-20% मैंने सीखा, मैं उसका जो भी आपको सिखा पाऊंगा। बट आई एम श्योर यू विल हैव अ प्रीटी गुड अंडरस्टैंडिंग मेरा वो सेशन लेने के बाद, अमंग योर पीयर्स, अमंग मतलब बाद तक आपको ये हमेशा काम आने वाला है। और आजकल ये सिंगल सॉफ्टवेयर है जो कोड शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये बहुत दूर बहुत लंबा आपका चलेगा टू यूज, है ना। तो अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा समा बांध दिया है सेशन के लिए, बट ये जब भी हम लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम काफी कुछ इससे सीखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 5 आई थिंक हमने इसको बोला हुआ है। हाँ, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले एंड पोजीशन के लिए हमने बनाया था ओरिजिनली, बट अब हम जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उनको हम यूज करेंगे। अनीश जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ यस सर। हाँ बताइए। सर मतलब सीएसएस तो मुझे समझ में आता है, बट मतलब हाँ उसको मैं यूज नहीं कर पाता, मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुआ है। मतलब मैं मतलब 2 साल से मतलब मरन सीख रहा हूँ, पर सीख नहीं पाया हूँ मतलब सीएसएस। उसको अप्लाई नहीं कर, समझ में तो सब आता है, पर उसको अप्लाई नहीं कर पाता हूँ प्रोजेक्ट में। देखिए, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मुझे पता एक्चुअली नहीं, अपनी मुझे कंपनी में याद भी नहीं आता है मतलब प्रॉपर्टी या क्या प्रॉब्लम, पता मुझे नहीं चल रहा कंपनी में मुझे। भी बहुत डर लगता था जब कोई मुझे बोलता था कि यार कोई यूआई वाला काम आया है ना। एक तो जब आप कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में जाएंगे ना, तो वहां पेज डिजाइन करने को थोड़ा मतलब वो बीनीथ द लेवल भी मानते हैं कि यार हम बैकएंड का कोड लिख लेंगे, है ना, या हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह लिख लेंगे, बट ये काम बहुत अच्छा नहीं है। बट मैंने देखा है इसमें जिन लोगों को एक्सपर्टीज होती है बहुत अच्छा वो काम करते हैं। आप भी देखेंगे, अभी हम भी जब लाइव प्रोजेक्ट कर रहे होंगे मैं भी 10 जगह अटकूंगा, है ना। तो अटकना प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए और लोगों ने कैसे किया है वो देखिए। चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, बहुत बार थोड़ी बहुत अलाइनमेंट की चीजें हैं कैसे फिक्स करना है, क्योंकि देखिए आज जो हम कोर्स ले रहे हैं ये हम अगले 6 महीने के लिए नहीं ले रहे हैं, है ना। हमको तैयार होना है कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में कैसे कोड लिखा जाएगा। तो वी ऑल्सो हैव टू बी अकस्टम्ड कि मान लीजिए जैसे हम जब छोटे थे ना स्कूल में थे, तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि जो कैलकुलेटर का यूज करता है उसका कभी ज्यादा आगे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। आज वो जमाना नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी बेस्ट अवेलेबल टूल है अगर आप उससे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अपनी देखिए, हर आदमी की कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, हो सकता है सीएसएस आपकी कमी हो, बट अगर कोई ऐसा टूल है जिससे वो आपकी कमी दूर हो सकती है, कोई ऐसा प्रोसेस है, थोड़ा ज्यादा मेहनत है, ऑब्वियसली सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। बट हम आप जब ये कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो आप ये देखेंगे कैसे मैं भी अटक रहा हूँ, कैसे हम भी हेल्प ले रहे हैं, आप भी हेल्प कर रहे होंगे, टूल की भी हेल्प ले रहे होंगे। बट धीरे धीरे देखिए करने से ही होगा। और एक सबका अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें एकदम बेस्ट नहीं है, आप कोशिश करिए मैं रिएक्ट के कंपोनेंट्स लिखने में बेस्ट हो जाऊं, मैं बैकएंड कोड लिखने में बेस्ट हो जाऊं। सबके कुछ बेसिकली कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कुछ वीक पॉइंट्स होंगे। वीक पॉइंट होना ठीक है, बट उस पर जितना काम हमको कर सकना होगा निजी उतना करेंगे, है ना। तो अब चलिए मैं बनाना शुरू करता हूँ। क्रिएट अ वेब पेज, पहला टास्क क्या है, एक्चुअली एक ही टास्क में पूरा टास्क है। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ वेब पेज विद हेडर फुटर एंड अ कंटेंट एरिया, है ना। तो हमको सिंपल यानी एक वेब पेज बनाना है, इसके अंदर हम एक वेब पेज बना लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम मैं रख लेता हूँ index.html, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इसमें हेडर होना चाहिए, फुटर होना चाहिए और कंटेंट एरिया होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले जो डिफॉल्ट कोड है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरा डिफॉल्ट कोड, है ना। यहाँ हम जो मेटा टैग्स हैं इनको हम हटा देंगे और इसको मैं बोल देता हूँ प्रैक्टिस।
और आई एक्चुअली कीप फॉरगेटिंग कि सी होता है, एस होता है, व्हाटएवर। तो इसको हम चला देते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ये इसको हम कर देते हैं बंद, इसको भी कर देते हैं बंद और डॉक्यूमेंटेशन को भी कर देते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस अब हमारा खुल गया फ्लेक्सबॉक्स वाले पेज के साथ, बहुत हमने खेल लिया। अब हम आ गए प्रैक्टिस सेट में। क्या क्या बोला इसने? 3 चीजें बनानी है, हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, कंटेंट एरिया बनाना है। देखिए जब भी हमारे पास हमको पॉसिबिलिटी लगेगी या पॉसिबल होगा, हम क्या यूज करने की कोशिश करेंगे? सिमेंटिक टैग्स। तो हेडर के लिए सिमेंटिक टैग कौन सा होता है? हेडर। तो एक हेडर टैग बना लेते हैं मान लीजिए, है ना। तो एक हमने बना लिया हेडर टैग। कंटेंट के लिए मेन कंटेंट के लिए क्या होता है? मेन। और लास्ट के लिए क्या होता है? फुटर, है ना। तो ये इसने बनाने के लिए बोला था। क्या वेब पेज बनाइए, इसमें हेडर हो, फुटर हो और कंटेंट एरिया हो। देखिए इसने तो बस इतना बोला, बट हम इसके अंदर कुछ तो डालेंगे। अभी यूआई पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए हेडर में इसने क्या डालने के लिए बोला। सबसे आसान क्या होगा? हेडर बनाना, फुटर बनाना। तो पहले हेडर और फुटर बना लेते हैं, उसके बाद हम मेन बना लेंगे। तो हेडर में क्या करना है? क्रिएट अ नैव बार विद लिंक्स, यानी हमको क्या करना है? एक नेविगेशन बार बनाना है ऊपर, जिसमें अलग अलग लिंक्स हो। मान लीजिए इसी के लिंक हम देख लेते हैं। यूआई इतना अच्छा नहीं बनाएंगे, बट मान लीजिए मेन, वुमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, इस टाइप के हमको यहाँ पर लिंक्स बनाने अपने हेडर में। तो अब मैं क्या करूंगा? मान लीजिए हेडर में मैं यहाँ पर आइडिया क्लास भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट क्योंकि हेडर मैं एक ही बार यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए डायरेक्टली इसको टारगेट करके हम बेसिकली बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से सजेस्ट कर रहा है। अभी तो मैंने फाइल भी नहीं बनाई style.css, अभी से सजेस्ट करने लग गया। हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज 5 पहले यहाँ पर एक बना लेते हैं फोल्डर नेम स्टाइल्स, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, क्या? styles.css, है ना। styles.css हमने बना लिया। वापस आ जाते हैं, अब यहाँ देते हैं लिंक रेफ हमारा क्या है? स्टाइल्स एंड style.css। तो फाइल भी हमारी इंक्लूड हो गई। अब हम लेंगे हेडर और इस पे हम करेंगे CSS अप्लाई, है ना। कौन सा टारगेट हमने लगाया? हमने नॉर्मल हेडर टारगेट लगाया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हेडर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमको क्या क्या करना है? मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर सबसे पहले, है ना। तो मैंने डिफाइन कर दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए इसका हम डिफाइन कर देते हैं कुछ डार्क, है ना। तो मैं एग्जैक्टली ब्लैक नहीं डिफाइन करना चाहता हूँ, बट ब्लैकिश कोई कलर है क्या? मान लीजिए डार्क स्लेट ग्रे बोल रहा है, डार्क स्लेट ग्रे मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर क्यों नहीं आया? कोई बताएगा कुछ क्यों नहीं आया? विड्थ हाइट नहीं दी है अभी। करेक्ट, ना हमने विड्थ हाइट दी है, ना इसके अंदर कोई कंटेंट है। मान लीजिए मैं यहाँ अभी डमी के लिए लिख कर रख लेता हूँ, क्या? मेन। अच्छा ये मेन्यू बना दिया इसने मेन का, बात नहीं, मेन वुमेन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने मेन वुमेन लिखा, क्या हुआ? यहाँ पर आइटम्स आने शुरू हो गए हैं, बैकग्राउंड कलर भी दिखना शुरू हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या दिखाई दिया? देखिए हेडर के चारों तरफ क्या आ रहा है? पैडिंग और स्पेसिंग आ रहा है। पैडिंग नहीं आ रही है, बट मार्जिन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार, देखिए सब कुछ हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? पैडिंग 0 कर दो भाई। अगर किसी की डिफाइन कर रहे हो तो मार्जिन तो डिफाइन कर ही रहे हो, वो हमको दिख रहा है, तो मार्जिन भी क्या कर दो? 0 कर दो। हमने देखिए क्या किया? पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया, तो एकदम कोने से ये चिपक गया है। मैं हेडर में डिफाइन कर सकता हूँ कि यार हेडर में थोड़ा सा पैडिंग एक्चुअली मेरे को चाहिए, तो मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ? यहाँ पैडिंग डिफाइन कर दीजिए कि यार 2 पिक्सल की या 3 पिक्सल की, मान लीजिए यहाँ पर पैडिंग आप कर दीजिए। ये तो बहुत छोटी हुई, है ना। 5 पिक्सल की कर देते हैं। वैभव जी आप हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए। सर इसमें मैन वुमेन हम लोग नैप बार में देंगे। हाँ नैप बार में देंगे, यस जी, जैसा कि हम लोगों ने मेंशन उसमें हेडर में डायरेक्टली किया हुआ है, तो अरे उसको भाई रुक जाओ थोड़ा सा शांत रहो। अभी बेसिक ओके स्टाइलिंग कर रहे हैं, वहां पर पहुंचेंगे, है ना। हमारे ओके यहाँ जैसे सॉरी। बोलते हैं शांत गदाधारी भीम शांत। रुक जाओ अभी। जैसे होता है जब भी वहां कुछ भी बात होती थी, अगर किसी ने देखा रामायण, तो भीम बस सर तोड़ने के लिए तैयार रहते थे अपनी गदा लेकर, कि कुछ भी होगा मैं सर तोड़ दूंगा। तो उनको बोला जाता है भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ। तो रुक जाओ, पहुंचेंगे वहां तक, है ना। अभी हमने बस थोड़ा टेक्स्ट इसलिए लिखा है कि हमको विड्थ 0 आ रही थी ना। एक तरीका ये था कि विड्थ वगैरह डिफाइन की जाए। हमने थोड़ा टेक्स्ट इसलिए लिख लिया कि आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर दिखना शुरू हो जाए, कंटेंट क्या है, बैकग्राउंड हमको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमने डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा पैडिंग हमने डिफाइन कर दिया। अब मान लीजिए जो वैभव जी बोल रहे थे, आई गेस वैभव नाम था, वो डिफाइन यहाँ करना शुरू कर देते हैं। क्या हेडर के अंदर सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? अगेन हम सिमेंटिक टैग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिफाइन करेंगे नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर हमको लिंक्स डिफाइन करने हैं। देखिए अगेन ये मुझे शायद हटाना पड़ेगा क्लास के लिए, पर मैं एक्चुअली जब अपना कोड लिखता हूँ, अपना प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ गिटहब कोपायलट, है ना। तो क्या है? चैट जीपीटी का एक वर्जन है विच स्टार्ट सजेस्टिंग यू कोड। तो देखिए इसकी स्मार्टनेस, अभी मैंने नैव लिखा है, जैसे ही मैंने नैव बार बनाया तो ये समझ गया कि नेविगेशन बार में लोग जनरली क्या डिफाइन करते हैं? एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, लिस्ट के अंदर बेसिक लिंक्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आप एक काम करिए, मेरा सजेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको कम कोड लिखना पड़ेगा, और यूएल यहाँ टैग स्टार्ट कीजिए, यहाँ एंड कीजिए, उसके अंदर ये 4 आइटम लगा लीजिए। मैं क्या करता हूँ इस केस में, इसका मान लीजिए सजेशन जो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट हमारे जो टैग्स हैं उनका नाम ये नहीं है। हमारे टैग्स का नाम क्या है? हमारे टैग्स का नाम है मेन
सॉरी मेन्यू का नाम है मेन, मेन, वुमेन और क्या है किड्स। मान लीजिए 4 हम रख लेते हैं फिलहाल के लिए, 4 शुड बी इनफ, किड्स एंड होम एंड लिविंग, होम एंड लिविंग। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये तो कैसे आने शुरू हो गए हैं, ये आ रहे हैं एक के बाद एक, यानी ये क्या है अभी ब्लॉक की तरह शायद इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो एक बार जाकर इसका CSS हम चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि ये ठीक से हमारा चले। अब देखिए मैं किसको टारगेट करूंगा, अभी मैंने हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, हेडिंग के अंदर नैव है, नैव के अंदर हमने बनाया है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मुझे क्या यूज करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करना है। इसको हम मान लीजिए कोई आईडी भी दे सकते हैं, यूएल में मैं आकर यहाँ पर एक आईडी दे देता हूँ, क्या क्लास इसको हम दे देते हैं, ये है हमारा मेन्यू, है ना। मान लीजिए मैं इसको मेन्यू बोल रहा हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। टारगेट कैसे करेंगे, डॉट मेन्यू, है ना। उसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं, ये क्या हो, एक के बाद एक लाइन आनी शुरू हो जाए। क्या अगर हम इसको बोल दें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, विल दैट हेल्प। देखिए मैं भी यहाँ पर अब चीजें ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करके कुछ याद आएगा, कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, नहीं चला। अच्छा आई थिंक हमको ही क्या करना पड़ेगा, हमको ये देना पड़ेगा इंडिविजुअल आइटम्स के लिए, यानी जो हमारी LI आइटम्स हैं उसके लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो आइटम्स है एक बार इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं, क्या ये पूरा का पूरा स्पेस ले रही हैं, नहीं स्पेस तो नहीं ले रही है। तो एक बार देखते हैं इसके लिए हमको क्या करना है ना। तो ये हो गया मेन्यू, ये है मेरे उसके अंदर के आइटम्स। तो यहाँ मैं दूसरा टारगेटिंग क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू अ टारगेटिंग फॉर LI, है ना। तो इसका तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर हम इसको लाइन आइटम्स में डिफाइन करें। हाँ तो देखिए मैंने क्या किया, जैसे ही LI में डिफाइन किया, इसको बोला कि मैंने इनलाइन ब्लॉक है, तो ब्लॉक की तरह भी ये ट्रीट होंगे और इनलाइन की तरह भी ट्रीट होंगे। तो क्या हुआ, सारे के सारे क्योंकि अब इनलाइन बन गए तो यहाँ पर आ गए। बट देखिए इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं दिख रहा, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा आइटम कहाँ शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। तो LI में हम और क्या दे सकते हैं, मान लीजिए मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। तब अपने अपने लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ दें, मान लीजिए 10 पिक्सल्स का मार्जिन छोड़ दें, है ना। देखिए जैसे मैंने सबके लिए 10 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी हम क्योंकि बहुत ज्यादा जूम पर है इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। ये है एक्चुअल पेज का जूम, तो ये देखिए कितना छोटा एक्चुअली है ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मान लीजिए टेक्स्ट साइज भी हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, फॉन्ट साइज मान लीजिए हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं 15 पिक्सल्स, विल दैट बी टू बिग, नहीं देखिए तो बहुत छोटा है, इसको हम कर देते हैं मान लीजिए 35 पिक्सल्स, अभी शायद थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पैडिंग भी मेरे को लग रहा है इसकी हमको थोड़ी सी ज्यादा करनी चाहिए ऊपर नीचे, ताकि ये ठीक से डिफाइन हो पाए। हेडिंग की जो हेडर की जो पैडिंग है वो भी हम कर देते हैं 15 पिक्सल्स, ताकि ये थोड़ा सा जो हेडर है मेरा और बड़ा हो जाए, या मान लीजिए 25 पिक्सल्स, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ तो इसने व्हाइट पर ब्लैक किया है, हम क्योंकि थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड लगा चुके हैं तो इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए हेडर के अंदर हम डायरेक्टली डिफाइन करेंगे तो भी शायद चल जाना चाहिए, कलर व्हाइट। तो देखिए आइटम्स क्या हुई, सारी की सारी व्हाइट हो गई। एक चीज जो हमने नहीं की, हम भूल गए, क्यों हम भूल गए इस चक्कर में, क्योंकि इसने हमको गलत सजेस्ट कर दिया, हमने सोचा ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये मैन वुमेन किड ह्यूमन लिविंग होना क्या चाहिए, We need to add a tick. करेक्ट रिजॉय जी, हमको ये लिंक्स बनाने हैं। तो हमको ये क्या करना चाहिए, लिस्ट आइटम के अंदर हमको पहले इनको एक लिंक बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लिंक बना देता हूँ, उसके अंदर एक्चुअली लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको जो बेसिकली हमारा जो href है उसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, या आप हैश दे देते हैं, हैश मतलब सेल्फ रेफरेंसिंग, यानी सेम पेज को ही अगर आप लिंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैश देते हैं। तो ये हमको सबके लिए करना पड़ेगा, है ना, मैन वुमेन किड्स होम एंड लिविंग, और यहाँ सबके लिए हमको ये, अच्छा देखिए एंड इसने खुद कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ, होम एंड लिविंग को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे हमने क्या बना दिए, लिंक्स बना दिए। बट जैसे ही हमने इनको लिंक्स बनाया, अब क्या हुआ, ये साइड वाला हम बंद कर देते हैं। जैसे ही हमने इनको लिंक्स बनाया, अब ये देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं दोबारा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस आएंगे और यहाँ मान लीजिए जो हम ए टारगेट बना रहे हैं यानी लिंक्स को बना रहे हैं, उनको हम यहाँ क्या देंगे, यहाँ आप स्टाइलिंग देना आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या देखिए खुद ही अगेन सजेस्ट कर रहा है, दो चीजें जो हमको लिखनी है, कलर हमको इनका व्हाइट करना है ना, हमारा टेक्स्ट कलर जो हम व्हाइट पहले से चाह रहे थे, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने देखा था, यानी अंडरलाइन अगर हमको हटाना था तो हम क्या कर सकते थे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख सकते थे। मैं अगर इस पे टैब दबा दूं बस, तो देखिए दोनों के दोनों सजेशन, यानी हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट से समझता जा रहा है कि इन्होंने शायद कलर ऊपर व्हाइट डिफाइन किया है, तो यहाँ भी ये व्हाइट चाह रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत सारे लोग लिंक के लिए अगर डिफाइन कर रहे हैं तो शायद वो लिंक हटाना चाहते हैं। और देखिए अब जब मैं मेन पर क्लिक करता हूँ, एक बार ये दोबारा आपको दिखाता हूँ, मैंने पेज रिफ्रेश किया, खोलना पड़ेगा पेज, देखिए ये खुला हुआ था यानी index.html। मैं जैसे ही आकर वुमन पर क्लिक कर रहा हूं तो देखिए लिंक चल रहा है। इसका सबूत क्या है, इसका सबूत है कि यहाँ पर अब हैश आ गया, यानी मैं इसकी जगह कोई और लिंक देता वो भी
चल रहा होता। अभी भी मुझे लग रहा है इनके बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो मार्जिन हमने 10 पिक्सल का डिफाइन किया है, इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल का, है ना, और थोड़ा सा भी ज्यादा कर सकते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। एक तरीका यहाँ पर क्या है, देखिए हम तो मेन्यू इसकी तरह डिफाइन करना चाह रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि मैं इसको क्या करूँ, इसको एक फ्लेक्स बॉक्स डिफाइन कर दूं और उसके बाद ये बोलूं मेरे तो पूरे पेज पर लेफ्ट से राइट तक ये जितना भी स्पेस होगा उतना स्पेस ये सारे के सारे आइटम्स ले लेंगे, विच इज ऑल्सो गुड वे टू डू दिस, है ना। तो चलिए हम वही करके देखते हैं। क्या करेंगे, इनका पेरेंट कौन है, LI ये हमने जो भी डिफाइन किया, इनका पेरेंट है UL, है ना। तो ये जो UL हमने मेन्यू डिफाइन किया है, अगर मैं मेन्यू के अंदर आकर क्या बोल दूं, मेन्यू के अंदर आकर बोल दूं डिस्प्ले इज फ्लेक्स, है ना। अभी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फ्लेक्स है, अभी भी चीजें लाइन से ही आ रही हैं। अगला मैं यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकता हूँ, अब मैं करूंगा, देखिए चला मैं, अरे यार ये खुद से बताने लग गया। ये बताइए कि जब हमको हॉरिजॉन्टली स्पेस देना है इन चीजों के बीच में, बोलना चाह रहा हूँ कि अगर स्पेस ज्यादा है तो वो स्पेस कवर हो जाए, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट। यस, जस्टिफाई। जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, माइक पर आना अच्छा है, जनरली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे आंसर कर रहे होंगे। आलोक कुमार जी बोल रहे हैं गिटहब कोपायलट इज पेड। जी हाँ, मैं एक्चुअली पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। देखिए अगेन मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, मैं पहले एक्चुअली पेड वर्जन यूज करता नहीं था, ना चैट जीपीटी के लिए ना पहले। चलिए मैं जस्टिफाई कंटेंट तो पूरा कर दूं। मान लीजिए हम इसमें कर देते हैं स्पेस बिटवीन, क्योंकि हम क्या चाहेंगे, पहला मेन्यू एकदम स्टार्ट में शुरू हो, आखिरी मेन्यू एकदम लास्ट में आए, जो स्पेस बचे वो बीच में बचे, है ना। या अगर मान लीजिए इसको हम कर देते हैं अराउंड, बीच वालों में स्पेस थोड़ा ज्यादा है, साइड साइड वालों में भी स्पेस आए। देखिए हमारा मेन्यू कैसा बन गया है, माफ कीजिए मैं पूरा पेज ही उठाने जा रहा हूँ। जैसे ही हमारा स्पेस बढ़ रहा है तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, ऊपर मेन्यू बड़ा होते जा रहा है, यानी चीजों के बीच का जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, चीजों का गैप कम होते जा रहा है। तो अपने आप क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है बेस्ड ऑन कि किस तरह का बेसिकली जो स्क्रीन साइज है वो हमारा यहाँ पर है ना। तो ये तो हुआ मान लीजिए मेरा हेडर। अच्छा मैं पेड वर्जन की बात कर रहा था। देखिए सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज फाइन, कंप्लीटली फाइन। जो चैट जीपीटी का नॉर्मल वाला वर्जन है वो भी बहुत अच्छा है, अभी हम देखेंगे उसको कैसे यूज करना है। बट अगर आपके लिए मनी इशू नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, देखिए मेरा तो कोई कमीशन नहीं है इसमें, है ना, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सस्ते नहीं है, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए महीना के इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। बट उससे जितनी आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनिशियली शायद लर्न करते हुए आपको इसकी जरूरत ना हो, बट जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी काफी ज्यादा आपकी इंप्रूव होती है ना। और वो टूल भी आपको समझ आता है कि मुझे किस तरह से इसको यूज करना है कंपनी में भी जाके, ताकि आप उसको ठीक से यूज कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक लड़की है हमारे बैच में, मैं नाम बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए, उनको बल्कि आज मैंने नोट भी भेजा था। मुझे बहुत लोग रेज्यूमेज भेजते हैं, मैंने कंपनी में रेज्यूमेज देखे हैं, वैसे भी रेज्यूमेज देखे हैं। नाम है साक्षी पदमवार। साक्षी आप बैच में हैं क्या, जरा एक बार हाय बोल दीजिए सबको। लाइव क्लास अटेंड कर रही हैं या नहीं करी आज? हाँ सर। हाय साक्षी। हेलो तो एवरीवन। देखिए, हाँ तो साक्षी ने क्या किया, साक्षी ने एक रेज्यूमे बनाकर हमको दिया था कि सर इसको रिव्यू कर दीजिए। बहुत कम बार मैंने ऐसा देखा है कि मैं शायद 1 या 2 पॉइंट उनके रिज्यूमे में ढूंढ पाया जो शायद इंप्रूवमेंट पॉइंट्स थे, उसके अलावा मैं पॉइंट्स नहीं ढूंढ पाया। बहुत अच्छा उन्होंने रिज्यूमे बनाया था और बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाया हुआ है। और उस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे हैं तो हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट उन्होंने उसमें नीचे लिख भी रखा था क्या, कि मैंने इसका जो कुछ कुछ सेक्शन है या शायद जो इसका कलर पैलेट है वो मैंने चैट जीपीटी से बनाया है। तो दिस इज ऑल्सो गुड स्किल टू ऐड दीज डेज कि मुझे ये टूल्स अच्छे से यूज करने आते हैं। आप जिस भी प्रोफेशनल एनवायरमेंट में जाके काम करेंगे, देखिए वो मोस्टली लोग सब्सक्रिप्शन लेकर रखते हैं, क्योंकि आपको अगर एक एम्प्लॉयर माइंडसेट से आप सोचेंगे तो नॉर्मल इंजीनियर की सैलरी भी 25,000 30,000 तो मैं पे कर ही रहा हूँ। अगर मैं 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन उसके लिए खरीदता हूँ और उसकी एफिशिएंसी 10% 20% भी बढ़ जाती है तो मेरे लिए एज एन एम्प्लॉयर ये फायदे का सौदा है ना। तो जो लोग उसको अच्छे से, इन टूल्स को फ्यूचर में अच्छे से यूज करेंगे, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी धीरे धीरे ज्यादा होगी। हेमंत जी। Hello, हाँ हेमंत जी बताइए। sir. You gave the display property as flex to the menu. Yes. Yes. What happens if you give to the nav, sir? What happens if you वैसे मैं इस टाइप की क्वेरीज एंटरटेन करना चाहता नहीं हूँ, है ना। आप ये काम है आपका क्लास के बाद ट्राई करने का। अभी मैं देखूंगा किसने पूछा है क्वेश्चन, हेमंत जी ने। हेमंत जी अगर आपकी 2 क्वेरीज मुझे कल तक पोर्टल पे ना मिली, आपका साइंटिस्ट अगर ये अभी 9:30 बजे 1 मिनट बाद मर गया, मुझे बड़ा बुरा लगेगा, है ना। ये वो चीजें हैं जो आपको खुद से ट्राई करके देखनी है। देखिए इसमें क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स तो चल रहा है, क्यों, जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो अब ये पूरे के पूरा जो आपका यूएल है, ये यूएल को एक सिंगल आइटम ट्रीट कर रहा है। अगर आप इसके पेरेंट पर जाएंगे, आपने नैव पर दिया इसके लिए, तो यूएल एक सिंगल आइटम है। तो इसने क्या किया, उस यूएल आइटम को दिखाया। आपने बोला स्पेस अराउंड,
तो इसने क्या किया, उस पूरे आइटम के दोनों साइड स्पेस पैदा कर दिया। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपके इमीडिएट चिल्ड्रन पर लग रही हैं। तो अगर हमने नैव में डिफाइन किया तो ये उसके इमीडिएट चिल्ड्रन पर लग रही हैं, अगर हमने मेन्यू में डिफाइन किया तो ये उसके इमीडिएट चिल्ड्रन पर लगेंगे। तो अगेन इस टाइप की हमेशा जो भी क्वेरी आ रही है, हमेशा पहले अपने आप से सोचिए क्या ये मुझे ट्राई करनी है या मुझे कोई कंफ्यूजन है। अगर ट्राई करनी है तो एक बार पहले ट्राई करिए, साथ साथ भी ट्राई कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लास के बाद ही ट्राई करिए। जैसे देखिए भास्कर जी साथ साथ ट्राई कर रहे थे, हमको भी करेक्ट कर रहे थे। हेमंत जी, अच्छा हेमंत जी का डाउट हो गया। कृष्णकांत जी, आपकी आवाज सर साफ नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है शायद। आ रही है सर। हाँ बताइए सर। आपने वहाँ पे लिंक्स को सेपरेट करने के लिए फ्लेक्स का यूज किया सर। सर यहाँ पे हम इनलाइन ब्लॉक तो कर चुके थे सर सभी लिंक्स को। हाँ तो उस हम वहाँ पे इनलाइन ब्लॉक के नीचे तो मार्जिन इनलाइन को ऑटो कर देंगे फिर भी तो हो जाएगा सर। देखिए एक काम को करने के 10 तरीके हैं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करने हैं कौन सा चलेगा। कोई भी यहाँ जब आप यूआई बना रहे हैं कोई एक तरीका नहीं है किसी भी काम को करने का। मैं बीच में मार्जिन भी दे सकता हूँ, मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ, मैं इनकी पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन करके इनको एग्जैक्ट लगा भी सकता हूँ, सब कुछ करेक्ट है। आपको ये देखना है आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा आपको समझ आ रहा है। तो दोनों सेम थिंग ही ना सर यहाँ पर। देखिए सेम नहीं होगा, किसी केस में किसी में कोई डिफरेंस होगा, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगेन ये वो डाउट है कृष्ण जी, एक बार दोनों को चलाइए, अपने क्लास के बाद बैठिएगा, आज दोनों को लगाइएगा, स्क्रीन बड़ा करिएगा छोटा करिएगा, देखिएगा क्या डिफरेंस है, फिर आके कल क्लास में पूछेगा कि सर ये ऐसा क्यों है। थोड़ा एफर्ट अपनी साइड से भी डालना पड़ेगा, सिर्फ पूछने से नहीं होगा। प्रतीश जी। सर जो आपने बोला ना मतलब हम कोडिंग कर रहे थे तो उसके अंदर सजेशन कर रहा था, तो वो अभी आजकल टैब 9 AI भी चला हुआ है और फिर ब्लैक बॉक्स भी है, दोनों है जो अपने आप कोड्स देते हैं हमको, मतलब आगे का एक्स्ट्रा सजेस्ट करते हैं इन शॉर्ट। ऐसा मैं बोल रहा था इन शॉर्ट कि आपको वो भी पता ही होगा ना सर इन शॉर्ट ऐसा, तो मैं वही देखिए आपसे पूछ बहुत रहा सारे टूल्स हैं, क्लॉडिया करके एक अभी टूल आया है जो कोडिंग में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। तो अगेन हम अलग अलग टूल्स डिस्कस करते रहेंगे, इसके बारे में भी सेपरेट क्लासेस भी करेंगे। बट अगेन ये इस टाइप की चीज है, ये आप डिस्कशन फोरम में डालिए अपने दोस्तों के लिए, सब यहाँ बैचमेट्स के लिए कि अलग अलग आप ट्राई करिए, कुछ सेम कोड सेम कंपैरिजन लेकर आप 2-3 कोड ये जो टूल्स हैं इनमें ट्राई कर सकते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है ना। बट दिस अ गुड एक्सरसाइज टू डू, आपको बेसिकली यूज करने चाहिए जो भी नए नए टूल्स आ रहे हैं। बट सर अगर अभी हम यूज करते हैं तो फिर हमारा कोई फायदा तो है नहीं ना, क्योंकि फिर क्या सजेस्ट करते रहेंगे तो हमें नॉलेज बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसको अभी तो डिसेबल करके रखा है मैंने देखिए इट्स खुद अप ने। टू यू, इट्स अप टू यू। मतलब ये वही बात है कि सर मैं अभी हथौड़ा नहीं लूंगा, अगर मैंने अपने सर पे मार लिया तो देखिए वो तो आपके ऊपर है कि आपको हथौड़ा लेकर उसका सही इस्तेमाल करना है या उसको बेसिकली सही यूज करना है या गलत यूज करना है। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो देखिए आज हमने ये बार बना लिया, हम ऑलरेडी थोड़ा सा ओवर टाइम है। कल को हम इसे कंटिन्यू करेंगे, जो एक्सरसाइज है इसका फुटर बनाएंगे और बीच की जो हमने एक्सरसाइज दी थी वो बनाएंगे। बीच में अभी हमने क्योंकि फ्लेक्स तक खत्म कर लिया है, आप एक बार कोशिश करिएगा कि जो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने यहाँ पर दिया था पहले भी है ना, इसको आप फिर से यूज कर पाए। इसको अभी आप ये जो अंदर वाले काम है इसमें क्या आपको फ्लेक्स यूज करके कहीं पर कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ना, फुटर कैसे बनाना है देखिएगा। वैसे मेनली फ्लेक्स का जो काम था वो हेडर में था जो हमने किया है, बाकी सारे जो पुराने वाले कॉन्सेप्ट है मोस्टली मुझसे इनको यूज कर रहे होंगे है ना। कल हम इसके बाद और थोड़े से इंपॉर्टेंट सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि फ्लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट सीएसएस का कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया है आज। बहुत सारे क्वेरीज मुझे कल पोर्टल पे दिखने चाहिए, मुझे कम से कम 1-2 घंटे लगे इनको इस्तेमाल कर, बेसिकली जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और आपस में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ये जो क्वेरीज आ रही हैं, क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा है ना। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा हमको मजा। अरे यार एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, मैं क्लास एंड करने वाला था, रुक जाइए। एक काम जो मैंने शुरू सोचा है फॉलो करने के लिए गोइंग फॉरवर्ड, अभी चैट में ना एक मैं लिंक डाल रहा हूँ है ना, ये सब लोग प्लीज खोल लीजिएगा एक बार। मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे हैं जो बात करते हैं, बहुत सारे लोग लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, पर शायद 10-12 बच्चे लोग बात करते हैं, बाकी लोग बात नहीं करते हैं। मैं एक फीडबैक फॉर्म का लिंक मैंने डाला है, मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में इसको पोस्ट करूं। मैं अगर कभी भूल जा रहा हूं तो आप जरूर यहाँ पर पूछ लीजिएगा। ये मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई ओनली वांट पीपल जो लाइव क्लास कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो इसमें फीडबैक दे पाए। कंप्लीटली अनोनिमस है, वैसे तो आपको शायद फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अनोनिमस है या नहीं है ना, जो ट्रू फीडबैक है वो आपको देना चाहिए, बट फिर भी कंप्लीटली अनोनिमस है। आप एक बार इसको खोलिएगा, लिंक को अभी खोल लीजिएगा, क्लास बंद हो जाएगी उसका लिंक नहीं मिलेगा, तो एक बार लिंक खोल कर रख लीजिए। क्लास के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिन पर मैं समझना चाह रहा हूँ कि हम टाइम ठीक से यूज कर रहे हैं,
क्या डाउट्स के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है, उससे आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, या डाउट के लिए और ज्यादा टाइम जाना चाहिए? बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, क्या कंटेंट ठीक है, डिलीवरी ठीक है, मैंने डालने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूंगा इनको हम फॉलो करें, है ना, और ठीक से यूज करें। लिंक नहीं आया। लिंक देखिए चैट में मैंने डाला है। नहीं आया सर। नहीं सर लिंक नहीं आया, अभी नहीं आया सर। अच्छा, मैंने शायद गलती से डायरेक्ट मैसेज वो कर दिया है टू, सॉरी, मैंने शायद किसी का नाम सेलेक्ट किया हुआ था और मैंने उनको वो मैसेज कर दिया है। आई डेंट नो कि आप स्पेसिफिक लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं। अभी देखिए आया होगा, मैंने यूट्यूब एवरीवन कर दिया है। इसको पिन करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, बट प्लीज एक बार इस पे रेटिंग कीजिएगा। एक कमेंट बॉक्स भी है जिसमें आप अगर इन जनरल कोई सजेशन देना चाहते हैं कि क्लास कैसे इंप्रूव होनी चाहिए, क्या हम और करें, क्या हम कम करें, कुछ भी है तो प्लीज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितने फीडबैक्स हैं उनको मैक्सिमम हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर पाए, है ना। थोड़ा हम थोड़ा ज्यादा ओवर टाइम हो गया आज, उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट होपफुली आपको जो फ्लेक्सबॉक्स है वो समझ आया होगा, और जो भी डाउट्स हैं वो हम पोर्टल में भी डिस्कस कर रहे होंगे और क्लास में भी कल की स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे जो भी डाउट्स हैं उनको लेने की। तो चलिए क्लास एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लिंक मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत।